अध्याय 11। क्या यह कोई गंभीर साक्षात्कार है? मुझे लगता है यह तो बस एक गुप्त भोजन है। फ्लेम ग्रैंडमा ने अभी अभी यू कुंजुन और अन्य लोगों को विदा किया था। जिया लिन और उसके दोस्त उनके ठीक पीछे पीछे चल रहे थे। पिछली बातचीत जैसी ही एक बातचीत के बाद फ्लेम ग्रैंडमा के फोन में कई नए संपर्क जुड़ गए। अंत में लगभग 6 बजे लिन यान की आकृति रात्रि बाजार के स्टॉलों के प्रवेश द्वार पर दिखाई दी। कल वाली खाने की गाड़ी पर सवार होकर वह धीरे धीरे फ्लेम ग्रैंडमा के पास पहुंचा। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन लिन यान ने विनम्रतापूर्वक ज्वाला दादी को सिर हिलाकर अभिवादन किया। लिन यान को आते देख फ्लेम ग्रैंडमा ने उत्साहपूर्वक हाथ हिलाया। तुम यहाँ हो, युवा पाक कला के देवता। फ्लेम ग्रैंडमा का संबोधन सुनकर लिन यान ने शर्माते हुए अपना सिर हिलाया। मैं अभी खुद को पाक कला का भगवान कहने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार इस स्तर पर उसने केवल ब्रेज्ड पोर्क राइस की रेसिपी ही खोजी थी, और केवल ब्रेज्ड पोर्क राइस पर निर्भर रहकर वह पाक कला का देवता बनने की राह पर था। यह अब भी एक दिवास्वप्न जैसा ही था। कुछ और औपचारिक बातचीत के बाद फ्लेम ग्रैंडमा ने अपना फोन देखा, एक एक करके उन संपर्कों को ढूंढा जिन्हें उन्होंने अभी अभी जोड़ा था, और एक समूह संदेश भेजा। ब्रेज्ड पोर्क राइस बेचने वाला मालिक यहाँ है। फ्लेम ग्रैंडमा द्वारा संदेश भेजे जाने के क्षण ही यह लगभग तुरंत ही हो गया। उन लोगों ने कुछ ही सेकंड में जवाब दे दिया था। वह आ गया। धन्यवाद चाची। एक क्योंकि कल पहली बार स्टॉल लगाने का अनुभव न होने के कारण लिन यान की सर्विस स्पीड उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। आज लिन यान ने घर पर पहले से ही सुअर का मांस पकाकर तैयार कर लिया था। अब उनकी खाने की गाड़ी के काउंटर पर धीमी आंच पर पकाए गए सुअर के मांस के 2 बड़े बर्तन रखे गए थे। अंदर पका हुआ सुअर का मांस पकाने के तरल पदार्थ में पूरी तरह से भीग गया था, जिससे उसका रंग आकर्षक हो गया था, और उसका स्वाद कल से भी बेहतर था। अगर कल के ब्रेज्ड पोर्क राइस को पिरामिड का शिखर माना जा सकता है, तो आज के ब्रेज्ड पोर्क राइस को यह कहा जा सकता है स्वर्ग। एक ऐसा स्वर्ग जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। जैसे ही लिन यान ने अपना स्टॉल लगाना समाप्त किया, उसे कुछ परिचित आकृतियां दिखाई देने लगीं। कल उसे निजी रसोइया के रूप में नियुक्त करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही धनी दूसरी पीढ़ी का लड़का था। वांग कियांग उसके पीछे पीछे चल रहा था, और दूसरी दिशा से शीलिन और कुछ लड़कियां, जिन्हें लिन यान कल से जानती थी, सतर्क निगाहों से पास आ रही थीं। उन लड़कियों को देखकर लिन यान को राहत का एहसास हुआ। कल इन लड़कियों के आने का समय सिस्टम के निर्धारित परिचालन घंटों से अधिक हो गया था, इसलिए उन खेदजनक बिंदुओं को मिशन के आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया। इससे लिन यान को कुछ समय के लिए वाकई बहुत दुख हुआ। लेकिन आज लिन यान तैयार थी। जब वह सोच ही रहा था, तभी लोगों के ये दोनों समूह लिन यान के खाने के ठेले के सामने पहुंच चुके थे। जिया लिन और वांग कियांग ने एक दूसरे की ओर देखा और कुछ हद तक मौन मुस्कान दिखाई। वे बोले नहीं, बल्कि सीधे कतार के पीछे खड़े हो गए और कतार में लगना शुरू कर दिया। पर्याप्त तैयारी के साथ लिन यान की सर्विंग स्पीड आज कल की तुलना में काफी तेज थी। हालांकि कतार लगी हुई थी, लेकिन वहां केवल लगभग 10 लोग ही थे। जल्द ही सभी को चावल मिल गए। धन्यवाद यू शाओ। वांग कियांग ने अपने हाथों में ताज़ा परोसे गए ब्रेज्ड पोर्क राइस को देखा, उसकी हथेलियां आपस में दबी हुई थीं। फिर उसने एक बड़ा निवाला भरकर अपने मुंह में डाल लिया। हिस, ये तो गर्म है, स्वादिष्ट है। बर्तन से अभी अभी निकला हुआ ब्रेज्ड पोर्क राइस बहुत गर्म था, लेकिन फिर भी वांग कियांग गर्मी से उछलने लगा। उसने मुंह में भरे चावल को थूका नहीं। यह ब्रेज्ड पोर्क राइस बहुत ही स्वादिष्ट था। युकुंजुन ने अपने बगल में बेतहाशा इशारे कर रहे वांग कियांग और उसके रूममेट को देखा और कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप एक चम्मच चावल उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। स्वादिष्ट, कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट। युकुंजुन की आंखें चमक उठीं। लिन यान की ओर उसकी निगाहें किसी ऐसे शिकारी की तरह थीं जिसने लंबे समय से जिस शिकार पर नजर रख रहा था उसे देख लिया हो। लड़कियों की तरफ से, हालांकि वे लड़कों की तुलना में कहीं अधिक संकोची थीं, फिर भी सभी के चेहरे खुशी भरी मुस्कान से भरे हुए थे। बहुत स्वादिष्ट, आज दौड़ना पूरी तरह से सार्थक रहा। अरे, अगर मैं हर दिन यह ब्रेज्ड पोर्क राइस खा पाता, तो मुझे फ्लेम ग्रैंडमा के आने से भी डर नहीं लगता। लड़कियां एक के बाद एक लगातार बातें करती रहीं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक अजनबी लड़की उनके छोटे से समूह के पास आ गई थी। हिलो। अचानक एक महिला की आवाज ने लड़कियों की बातचीत को बाधित कर दिया। जिया लिन और उसके कमरे में रहने वाली सहेलियां अचानक उनसे बात करने वाली उस अजनबी लड़की को कुछ हैरानी से देखने लगीं। लेकिन विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते उन्होंने उत्साहपूर्वक कहा, क्या हम आपकी किसी तरह से मदद कर सकते हैं, छात्र? लड़की ने अपना सिर खुजाया और मुस्कुराए। क्या आप कला संस्थान के छात्र हैं? जिया लिन और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। यह सुनकर लड़की ने अपनी छाती से अपना प्रेस कार्ड निकाला और कहा, मैं आज आर्ट इंस्टीट्यूट का साक्षात्कार लेने आया एक पत्रकार हूं, और मैंने सुना है कि आपके नाइट मार्केट में ब्रेज्ड पोर्क राइस का एक स्टॉल है जो वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। मियाओके ने अभी बोलना समाप्त नहीं किया था। स्पष्टवादी तियान तियान ने पहले ही उसकी बात काट दी थी।
देखो, यह वहीं पर है। यह कहते हुए तियान तियान ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने पीछे खड़ी साधारण सी दिखने वाली खाने की गाड़ी की ओर इशारा किया। उसे धन्यवाद देने के बाद मियाओ के लिनयान के खाने के ठेले की ओर चल पड़ी। नमस्ते, मियाओके ने कहा। लिनयान ने सिर हिलाया और अपनी जानी पहचानी मुस्कान दिखाई, जिसका उसने लंबे समय से अभ्यास किया था। क्या आप ब्रेज्ड पोर्क राइस का एक कटोरा लेना चाहेंगे? मियाओके ने सिर हिलाया और ध्यान से ब्रेज्ड पोर्क राइस कार्ट का निरीक्षण किया। उसकी आंखों में सदमे का एक संकेत छिपा हुआ था। उनके अनुमान के अनुसार यह बॉस कम से कम मध्यम आयु वर्ग का या बुजुर्ग व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि लिनयान इतनी कम उम्र में इतनी भयावह होगी। क्या वह इतनी कम उम्र में इतने स्वादिष्ट व्यंजन बना सकता है? एक पत्रकार के रूप में अपने कई वर्षों के कार्यकाल में मियाओ के कई प्रसिद्ध शेफ से मिली, लेकिन उन सभी के पास वर्षों का अनुभव और समय का संचय था। और लिनयान की उम्र का एक भी शेफ वहां नहीं था। मियाओ के केवल यही आह भर सकती थी कि कुछ लोग स्वर्ग से भोजन पाकर ही पैदा होते हैं। अपने हाथों में ब्रेज्ड पोर्क राइस बनाते हुए लिनयान ने कहा, यह 88 युआन होगा। जब मियाओ के अभी भी सदमे में थी, तब तक लिनयान ने उसे ब्रेज्ड पोर्क राइस परोस दिया था। कोड को स्कैन करने के बाद मियाओ के अपने सामने रखे हुए ब्रेज्ड पोर्क राइस को देखकर पूरी तरह से दंग रह गई। धीमी आंच पर पकाया गया सुअर का मांस का हर टुकड़ा पूरी तरह से नरम था, और इसे चावल के साथ मिलाकर खाना सचमुच एक स्वर्गिक आनंद था। अंदर पका हुआ अंडा पूरी तरह से स्वादयुक्त होने के बाद भी अभी भी बहने वाली जर्दी की अवस्था में था, और थोड़ी सी बहती हुई जर्दी एक आकर्षक रंग बिखेर रही थी। अपने हाथों में मौजूद ब्रेज्ड पोर्क राइस को चट करने के बाद मियाओके की निगाहें बगल में बैठी उन विश्वविद्यालय की छात्राओं पर टिक गईं, जिन्होंने भी खाना खत्म कर लिया था। जो लड़कियां पहले बातें कर रही थीं, उन्होंने भी खाना खत्म कर लिया था और अब वे रो रही थीं। बस हो गया, मैंने एक और कटोरी ब्रेज्ड पोर्क राइस खा लिया। अगली बार शायद मांस मत लेना, बस चावल में मिलाने के लिए सॉस ही ले लेना। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मैं फिर से मोटी हो जाऊंगी। लेकिन ब्रेज्ड पोर्क राइस बिना ब्रेज्ड पोर्क के कैसा लगेगा? अफसोस का मूल्य 16/50। मियाओ के जल्दी से जीलिन और अन्य शोक मना रहे लोगों के बीच चली गई और मुस्कुराए। छात्रों, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। यह ब्रेज्ड पोर्क राइस वाकई स्वादिष्ट है। यह देखकर कि ब्रेज्ड पोर्क राइस की सराहना की गई, हालांकि उन्होंने इसे खुद नहीं बनाया था, लड़कियों को किसी कारणवश अत्यधिक संतुष्टि का अनुभव हुआ। वे एक के बाद एक बोलने लगे, हाँ, यह सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। वैसे, पत्रकार बहन, यह ब्रेज्ड पोर्क राइस का स्टॉल कल ही खुला है, और इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। आपको इसके बारे में कहाँ से पता चला? क्या ये सचमुच का इंटरव्यू है? रिपोर्टर बहन, हाँ, मुझे लगता है तुम चुपके से खाने जा रही हो। मियाओके ने असहज होकर अपनी नाक को छुआ, जो आमतौर पर वाकपटु थी, वह अब अवाक रह गई थी। अध्याय 12। मुझे बस एक स्टॉल लगाना पसंद है। जल्द ही ब्रेज्ड पोर्क राइस की वजह से मियाओ के कई लड़कियों के साथ पूरी तरह घुल मिल गई थी। लिनयान के ब्रेज्ड पोर्क राइस के बारे में बात करने से लेकर वे स्कूल जीवन के रोचक किस्सों पर चले गए, और अंत में इस बात पर चर्चा करने लगे कि ब्रेज्ड पोर्क राइस के कारण उनका वजन कैसे बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप फ्लेम ग्रैंडमा ने उन्हें दौड़ने की सजा दी। मियाओके को वह जानकारी भी मिल गई जो वह चाहती थी, जो उसे केवल साक्षात्कार के माध्यम से नहीं मिल सकती थी, और उसे कॉलेज के छात्र जीवन की बेहतर समझ प्राप्त हुई। 7 बज चुके हैं। के सिस्टर, अब हम वापस जा रहे हैं। जिया लिन ने समय देखने के लिए अपना हाथ उठाया और मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने पहले ही एक दूसरे के संपर्क विवरण का आदान प्रदान कर लिया था और अगली बार साथ में ब्रेज्ड पोर्क राइस खाने के लिए वापस आने पर सहमति जताई थी। मियाओके ने हाथ हिलाया, उसके चेहरे पर भी मुस्कान थी। जल्दी जाओ, अगर तुम देर से सोए तो कल तुम्हारा शरीर सूज जाएगा, और तुम्हारी ज्वाला दादी तुम्हें फिर से दंडित करेंगी। यह कहकर शीलिन और अन्य लोग जाने की तैयारी करने लगे। जैसे ही वे मुड़े, तियान तियान को अचानक कुछ याद आ गया। वह दौड़ते हुए लिनयान के पास पहुंची, प्यारी सी मुस्कान दिखाते हुए। बॉस, क्या हम आपको वीचैट पर जोड़ सकते हैं? हमने आज बहुत देर तक इंतजार किया है। वांग कियांग और आसपास बातचीत कर रहे अन्य लोगों ने भी तियान तियान की बातें सुनकर सिर हिलाया। इस बातचीत में शामिल हों? जी हाँ, बॉस, चलिए आपको वीचैट पर जोड़ लेते हैं। आप हमें यह भी बता सकते हैं कि आप भविष्य में अपना स्टॉल कब लगा रहे हैं? युकुंजुन तो सीधे लिनयान के पास तक चलकर गया। लिनयान की थोड़ी सी झिझक को देखकर उसने कहा, 5000, क्या हम आपको वीचैट पर जोड़ सकते हैं? लिनयान स्तब्ध रह गई। उन्हें न केवल यह उम्मीद नहीं थी कि ये छात्र विशेष रूप से उनके ब्रेज्ड पोर्क राइस के लिए उनका इंतजार करेंगे, बल्कि अमीर दूसरी पीढ़ी के लोग भी 5000 युआन देने को तैयार थे। बस उनकी संपर्क जानकारी जोड़नी है। अनायास ही लिनयान के दिल में थोड़ा सा गर्व जागृत हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाया। इसके अलावा कोई और कारण नहीं था। यह बहुत ही थकाने वाला था। हर शाम 2.5 घंटे तक स्टॉल लगाने से ही लिनयान थक जाती थी।
यह तो कहना ही नहीं चाहिए कि अगर उसे हर दिन ग्राहकों के ढेरों संदेशों का जवाब देना पड़े तो क्या होगा। लिन यान, जो पहले से ही सामाजिक रूप से चिंतित थी, इस तरह के पारस्परिक संबंधों को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाएगी। क्या हम आपको शामिल नहीं कर सकते, बॉस? लिन यान को सिर हिलाते देख तियान तियान और अन्य लोग अब भी उसे समझाने की कोशिश करना चाहते थे। उसके बगल में बैठी आंटी ने भी कहा, युवक, बस उन्हें वीचैट पर जोड़ लो। इन बच्चों ने खास तौर पर मेरा वीचैट नंबर जोड़ा है ताकि उन्हें पता चल जाए कि आज तुम अपना स्टॉल कब लगाओगे, क्योंकि वे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। लिन यान अचंभित रह गई। उसे यह उम्मीद भी नहीं थी कि उसके बगल में बैठी आंटी भी उसके ब्रेज्ड पोर्क राइस की वजह से इसमें शामिल हो जाएंगी। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। सिस्टम मिशन को पूरा करना उनका मुख्य लक्ष्य था, ग्राहक संबंधों से निपटना उनके लिए बहुत थकाऊ था। सभी के समझाने बुझाने के बीच लिन यान को एक पल के लिए लंबे समय से भूली हुई असहजता का एहसास हुआ। उन्हें इस तरह की असंगत असहजता का अनुभव आखिरी बार कार्यस्थल पर हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले दूसरे लोग उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे, और अब दूसरे लोग भी उसे पसंद करने लगे थे। इसलिए इतने सारे लोगों द्वारा पसंद किए जाने के अपने नुकसान भी थे। लिन यान अनमने ढंग से मन ही मन सोच रही थी। यू कुंजुन ने लिन यान की शर्मिंदगी को भांप लिया था, उनकी शांत आवाज में एक निर्विवाद निवारक भाव झलक रहा था। बस करो, अगर तुम्हें खाना पसंद है तो कल वापस आ जाना। बॉस लिन के लिए मुश्किलें मत खड़ी करो। यह फैसला आने के बाद वहां मौजूद छात्र भी चुप हो गए, बस थोड़ी सी निराशा के साथ आहें भरते रहे। हालांकि वे यह भी समझ गए थे कि उनके सामने बैठे बॉस का उपनाम लिन था। यह उस रहस्यमय बॉस के संबंध में भी एक लाभ था। लिन यान ने राहत भरी मुस्कान के साथ यू कुंजुन को देखा। अप्रत्याशित रूप से यू कुंजुन वापस उसके पास आ गया और उसने जबरदस्ती एक बनावटी मुस्कान लाने की कोशिश की। बॉस लिन, मैंने पिछली बार जो कहा था वह वाकई थोड़ा अचानक था। लिन यान ने सिर हिलाया। बाहर से ठंडे दिखने वाले लेकिन अंदर से गर्मजोशी वाले इस धनी दूसरी पीढ़ी के प्रति उसके मन में उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी, और वह उसे थोड़ा पसंद भी करता था। आखिरकार इस दुनिया में सचमुच बहुत कम लोग थे जो उसे एक साथ इतनी अच्छी परिस्थितियां प्रदान कर सकते थे। लिन यान को सिर हिलाते हुए देखकर यू कुंजुन ने जारी रखा, परिवार के शेफ बनकर रहना वाकई आपकी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं है, बॉस लिन। मैं अपने परिवार के संसाधनों का उपयोग करके आपको देश और यहां तक कि दुनिया के शीर्ष शेफ के रूप में तैयार कर सकता हूं। और बॉस लिन को बस अपने खाना पकाने के कौशल का योगदान देना है। यू कुंजुन ने यह वाक्य समाप्त करने के बाद भी अपनी थोड़ी बनावटी मुस्कान बनाए रखी। लिन यान के ब्रेज्ड पोर्क राइस के प्रति उनके लगभग कट्टर उत्साह के अलावा एक व्यवसायी के बेटे होने के नाते यू कुंजुन ने लिन यान की एक शीर्ष शेफ के रूप में क्षमता को भी पहचाना। यू कुंजुन की दूरदृष्टि के साथ वह अपनी छाती थपथपाकर आश्वासन दे सकता था, सिर्फ इस एक कटोरी ब्रेज्ड पोर्क राइस में ही पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसे शेफ थे जिनकी तुलना लिन यान से की जा सकती थी। लिन यान मुस्कुराई, फिर भी उसने अपना सिर हिलाया। यू कुंजुन की मुस्कान गायब हो गई। केवल थोड़ी सी उलझन और अस्पष्टता ही शेष रह गई थी। क्या किसी शेफ का सबसे बड़ा सपना यह नहीं होता कि वह अपने स्वादिष्ट भोजन को फैलाए और पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए? इस परिस्थिति का सामना करते हुए सामने खड़ा व्यक्ति कैसे अविचलित रह सकता था? हालांकि यू कुंजुन बूढ़ा नहीं था, लेकिन वह बचपन से ही अपने पिता के साथ रहता था और उसे इस बात पर गर्व था कि उसने कई ऐसे लोगों को देखा था जो नखरे दिखाते थे। हालांकि वे ऊपरी तौर पर इनकार करते थे, उनकी आंखों में लालच पूरी तरह से स्पष्ट था। लेकिन लिन यान की नजरों में यू कुंजुन को नखरे दिखाने का कोई संकेत नहीं मिला। बॉस लिन, क्यों? लिन यान ने थोड़ी देर सोचा और अंत में बस इतना ही कहा, मुझे बस एक स्टॉल लगाना अच्छा लगता है, मेरे कोई बड़े सपने नहीं हैं। यू कुंजुन स्तब्ध रह गया। काफी देर बाद उसने सिर हिलाया और जाने की तैयारी करने लगा। यू कुंजुन की धीरे धीरे दूर जाती हुई पीठ को देखकर, जो थोड़ी अकेली लग रही थी, लिन यान ने धीरे से आह भरी। तभी उन्हें आखिरकार याद आया कि वे इन छात्रों को यह बताना भूल गए थे कि उनकी दुकान हर शाम 6 बजे खुलती है। लेकिन तब तक अधिकांश छात्र जा चुके थे। उसने बगल में बैठी चाची की ओर मुड़कर देखा। मौसी, क्या मैं आपसे कुछ काम के लिए आपको परेशान कर सकती हूँ? आंटी ने ऊपर देखा और उत्साहपूर्वक सिर हिलाया। हाल ही में, चूंकि लिन यान ने उसके बगल में अपना स्टॉल लगा रखा था, इसलिए छात्र ब्रेज्ड पोर्क राइस खाने के बाद उसके छोटे से स्टॉल पर भी थोड़ी बहुत खरीदारी करने लगते थे। पिछले 2 दिनों में ही उसकी आय पिछले सप्ताह की आय के बराबर हो गई थी। आंटी लिन यान की बहुत आभारी थी। बॉस लिन, मुझे बताएं, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी अभी सबकी बातचीत सुनकर चाची को यह भी पता चल गया कि इस युवक का उपनाम लिन था। इसलिए उसने भी उनका अनुसरण किया और उन्हें बॉस लिन कहकर पुकारने लगी। लिन यान ने सिर हिलाया और कोई आपत्ति नहीं जताई। आंटी, मैंने अभी उन्हें कहते सुना कि आपने उनका वीचैट अकाउंट ऐड कर लिया है।
एक एक करके सामूहिक संदेश भेजना आपके लिए परेशानी भरा है। आप उनके लिए एक समूह क्यों नहीं बना लेते और उन्हें बता देते कि मैं इस सप्ताह हर शाम 6 बजे अपना स्टॉल लगाऊंगा। चाची ने सिर हिलाया। यह साधारण सी बात उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। लगभग 1 दर्जन छात्रों के लिए जल्दी से एक समूह बनाने के बाद आंटी ने ऊपर देखा और पूछा, बॉस लिन, क्या आप समूह में शामिल हो रहे हैं? कुछ देर सोचने के बाद भी लिन यान को लगा कि यह बहुत झंझट भरा काम है, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, अगर आप इस ऑडियो स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड और सबसे पहले सुनना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। वहां आपको प्रीमियम एक्सेस 99 रुपीज की पूरी जानकारी और एक्सक्लूसिव अपडेट्स मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन और अबाउट में है। अध्याय 13। यह इतना परिचित क्यों लग रहा है? यह मेरा छात्र है। माँ मियाओ के दरवाजे पर अपने जूते उतारते हुए ही उत्साह से चिल्लाई। युनवेन मुस्कुराते हुए अपनी बेटी की ओर बढ़ी। क्या हुआ के, क्या आज का इंटरव्यू सफल रहा? अपनी बेटी को इतने खुश देखे हुए उसे काफी समय हो गया था और युनवेन का मूड भी खुशनुमा हो गया। हालांकि ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी को देखा हो, जिसे आज स्कूल में इंटरव्यू देना था। उसे अपने सहकर्मियों से भी इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली थी कि कोई साक्षात्कार के लिए स्कूल आ रहा है। लेकिन अपनी बेटी को इतना खुश देखकर युनवेन ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। मियाओके ने अपने जूते उतारते हुए कहा, बहुत सफल रहा। आज मेरी कुछ लड़कियों से दोस्ती भी हो गई। मैंने न केवल ब्रेज्ड पोर्क राइस खाया, बल्कि हमने काफी देर तक बातें भी की। यह कहते हुए मियाओके ने अपना फोन निकाला और वापसी के रास्ते में पहले से टाइप किया हुआ मसौदा दिखाया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने विश्वविद्यालय के दिनों में वापस आ गया हूं, और आज मुझे वास्तव में प्रेरणा मिली। मैंने वापस आते समय बिजली की गति से मसौदा पूरा कर लिया। युनवेन चुपचाप मियाओके की बातें सुन रही थी और उसने राहत भरी मुस्कान भी दिखाई। जब से मियाओके पत्रकार बनी थी, तब से उसने मियाओके के चेहरे पर ऐसी खुश मुस्कान शायद ही कभी देखी थी। इसके अलावा मियाओके द्वारा रिपोर्ट की गई सभी खबरें संवेदनशील सामाजिक घटनाएं थीं। हालांकि उनके परिवार की पृष्ठभूमि बहुत समृद्ध थी, फिर भी उन्हें बहुत दमन का सामना करना पड़ा। वह काम से घर आने के बाद शायद ही कभी बोलती थी। उस समय जब युनवेन ने मियाओके की अकेली और थकी हुई पीठ देखी, तो वह केवल चुपचाप आह भर सकी। आखिरकार वह केवल इतना ही कर सकती थी कि अपने अनुभव का इस्तेमाल करके मियाओके को कार्यस्थल पर यथासंभव अन्याय से बचाए और यह सुनिश्चित करे कि उसके मसौदे सुचारू रूप से प्रकाशित हो सकें। लेकिन आज मियाओके की हालत ऐसी थी मानो वह पूरी तरह से जीवित हो उठी हो। मियाओके को लगातार बड़बड़ाते हुए देखकर युनवेन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी बेटी को उसके बचपन में देख रही हो, प्यारी और थोड़ी गर्वित। माँ, यह वही ब्रेज्ड पोर्क राइस होना चाहिए जो आप उस दिन मेरे लिए लाई थी। यह सचमुच स्वर्ग से आया एक स्वादिष्ट व्यंजन है। मैंने आज बॉस लिन की पूरी खाना पकाने की प्रक्रिया देखी। न केवल उनकी तकनीक उत्कृष्ट है, बल्कि इसमें इस्तेमाल होने वाली हर सामग्री भी निश्चित रूप से उच्च गुणवत्ता की है। आप कह सकते हैं कि 88 की कीमत न केवल अधिक नहीं है, बल्कि इस ब्रेज्ड पोर्क राइस की कीमत के हिसाब से थोड़ी अनुचित भी है। हालांकि बॉस लिन भी एक उल्लेखनीय व्यक्ति हैं। वे अपने कौशल से चीन के लगभग सभी उच्च स्तरीय रेस्तरां पर अपना दबदबा बना सकते थे, लेकिन वे सिर्फ एक सड़क किनारे स्टॉल खोलने पर जोर देते हैं, जो शायद थोड़ा कम चर्चित है। जैसे जैसे युनवेन सुन रही थी, लिन यान की छवि भी उसके मन में उभर आई। वह युवक अंतर्मुखी और शर्मीला प्रतीत होता था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी खाना पकाने की कला पूरे चीनी पाक कला जगत के शिखर तक पहुंच सकती है ना? आखिरकार खाना पकाने के कौशल को भी समय के साथ अर्जित और परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है। एक शिक्षिका के रूप में युनवेन ने असाधारण प्रतिभा वाले कई लोगों को भी देखा था, जो विभिन्न कारणों से केवल एक छोटे से कोने में ही रह सकते थे, और वह अपने मन में आह भरे बिना नहीं रह सकी। हो सकता है कि बॉस लिन को वाकई अपनी कुछ कठिनाइयां थीं। इसीलिए इतनी शक्तिशाली क्षमताओं के बावजूद उसने स्कूल के बगल में स्थित नाइट मार्केट में केवल एक साधारण नाश्ते की दुकान ही खोली। के युनवेन ने अचानक कहा। मियाओके हैरान रह गई। उसने अभी अभी बॉस लिन के स्टॉल की सूचनाओं के लिए ग्रुप चैट में शामिल होने का जिक्र किया था, और उसने पहले ही उस छोटे समूह को, जिसमें फिलहाल केवल 20 लोग थे, युनवेन को दिखा दिया था। अपनी माँ को अचानक बोलते हुए सुनकर मियाओके ने जवाब दिया, क्या हुआ माँ? इस समय युनवेन के मन में धीरे धीरे एक योजना आकार ले रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वह युवा बॉस लिन न केवल उत्कृष्ट पाक कौशल में माहिर था, बल्कि उसका स्नैक स्टॉल भी ग्राहकों को किसी भी तरह से धोखा नहीं देता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने उसकी बेटी को लंबे समय से खोई हुई खुशी का एहसास कराया। हालांकि वह कला संस्थान में सिर्फ एक शिक्षिका थी, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि के कारण स्कूल में उनका प्रभाव इतना अधिक था कि प्रधानाचार्य भी इसकी तुलना नहीं कर सकते थे। अगर बात सिर्फ कैंटीन में काम करने के लिए किसी को भर्ती करने की होती। अगर मैं बॉस लिन को हमारे स्कूल की कैंटीन में काम पर रख लूं तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मियाओके थोड़ी हैरान रह गई। उसने इस बारे में पहले कभी नहीं सोचा था।
उसने कुछ संदेह के साथ कहा। अरे, आपका क्या मतलब है? इस समय युनवेन को ऐसा लग रहा था जैसे वह वापस कक्षा में आ गई हो, यहाँ तक कि उसकी आवाज का लहजा भी थोड़ा बदल गया था। बॉस लिन इतने युवा हैं और उनके कौशल इतने अच्छे हैं, वे निश्चित रूप से एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति होंगे। हालांकि हमारे कैफेटेरिया में मिलने वाला व्यवहार उच्च श्रेणी के रेस्तरां की तुलना में अभी भी घटिया है, फिर भी यह बाहर स्टॉल लगाने से बेहतर है। एक शुरुआती कदम के तौर पर, मुझे लगता है कि यह बॉस लिन और हमारे स्कूल दोनों के लिए काफी अच्छा होगा, है ना? एक लंबे वाक्य को धाराप्रवाह बोलने के बाद, युनवेन ने अपने सामने बैठी मियाओके की ओर देखा। एक विशेष कक्षा की शिक्षिका के रूप में उनकी अनूठी मुस्कान को फिर से जीवंत करते हुए। कब का उसे अपनी बेटी से सहमति के वे शब्द सुनने को नहीं मिले जिनकी उसे उम्मीद थी, बल्कि इसके बजाय उसने मियाओके के चेहरे पर एक अर्थपूर्ण भाव देखा। क्या हुआ? के क्या माँ ने जो कहा उसमें कुछ गलत है? मियाओके ने अपनी भौहें उठाईं, उसका चेहरा रहस्य से भरा हुआ था। माँ, मुझे लगता है कि आप कोशिश कर सकती हैं, लेकिन शायद आप सफल नहीं होंगी। जब युनवेन ने मियाओके की बातें सुनी, तो उसके चेहरे की मुस्कान भी थोड़ी सख्त हो गई। जिज्ञासावश उसने यह प्रश्न पूछा। क्यों? अपनी माँ का सवाल सुनकर मियाओके के मन में भी यू कुंजुन की छवि उभर आई, जो एक दबंग सीईओ के रूप में व्यवहार करने वाला धनी दूसरी पीढ़ी का व्यक्ति था। यहाँ तक कि एक ऐसा परोपकारी भी था जो बॉस लिन के लिए भारी मात्रा में पैसा खर्च करने को तैयार था। अंततः मुझे कुछ निराश होकर ही वहां से जाना पड़ा। यह सोचकर मियाओके ने युनवेन को इस मामले के बारे में बताया। यह सुनकर युनवेन केवल हैरानी भरी अभिव्यक्ति ही दिखा सकी। विश्व के शिखर पर पहुंचने के प्रलोभन के बावजूद भी वह विचलित रहे। यह युवा बॉस लिन इतना सरल नहीं लग रहा था, उसकी यह शांत मनस्थिति ही इस दुनिया में अनगिनत लोगों से कहीं आगे थी। कई अलग अलग परिदृश्यों की कल्पना करने के बाद, युनवेन वास्तव में यह नहीं समझ पा रही थी कि 30 साल से कम उम्र के एक युवक को इस तरह के प्रलोभन को ठुकराने का साहस और आत्मविश्वास किस कारण से मिल सकता है। माँ और बेटी के मन में ब्रेज्ड पोर्क राइस बनाने वाले बॉस लिन की छवि धीरे धीरे रहस्यमय होती चली गई थी। इस बारे में सोचते हुए युनवेन ने अपना सिर हिलाया, उसे पहले ही एहसास हो गया था कि वह इस मामले को सुलझा नहीं सकती। ये बॉस लिन, ये तो वाकई रहस्यमय है। यह सुनकर मियाओके भी बेबस होकर मुस्कुरा उठी। कौन नहीं है? सुखद बातचीत के बाद, माँ और बेटी नहाने और सोने के लिए अपने कमरों में जाने की तैयारी करने लगी। लड़कियों के लिए ब्यूटी स्लीप बेहद जरूरी है। जैसे ही युनवेन अपना दरवाजा बंद करने वाली थी, उसे अचानक कुछ याद आ गया। उसने अचानक मियाओके को आवाज दी, जो उसके कमरे के ठीक सामने वाले कमरे में रहती थी। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आज आपने जिन कुछ महिला छात्रों का वर्णन किया है, वे जानी पहचानी सी लगती हैं। जिस फ्लेम ग्रैंडमा का उन्होंने जिक्र किया है, वह शायद मेरी कोई सहकर्मी भी हो सकती है जिसे मैं जानती हूँ। मियाओके ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ओह, तो यह बिल्कुल संभव है। तुमने तो उनके नाम तक नहीं लिए, क्या तुम्हें अब भी वे याद हैं? मियाओके ने पीछे मुड़कर सोचा, हालांकि उसने आज उनसे काफी बातचीत की थी। लेकिन नामों की बात करें तो, उसे उनमें से लगभग किसी का भी नाम याद नहीं था। उन 6 या 7 लड़कियों में से उसे अब केवल एक का ही नाम याद था। मुझे एक याद है, उसका नाम शीलिन है। कितना प्यारा नाम है ना? उस क्षण युनवेन का मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक काले पड़ गया, मानो अगले ही पल वह ज्वालामुखी की तरह फटने वाला हो। मुझे पता था कि यह आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही है। यह मेरा छात्र है। अध्याय 14। इंटरनेट में हलचल मची है और बॉस लिन जनमत के भंवर में फंस गए हैं। दूसरे दिन का काम समाप्त हो गया था। लिन यान ने अपना फूड ट्रक पार्क किया। वह अपने कुछ तंग किराए के कमरे में लौट आया। वह बिना हाथ मुंह धोए ही अपने बिस्तर पर लेट गया। हालांकि उन्होंने विश्व स्तरीय खाना पकाने के कौशल हासिल कर लिए थे, फिर भी इस अभूतपूर्व काम ने उन्हें इतना थका दिया था कि वे बस दुनिया के अंत तक वहीं बिना हिले डुले पड़े रहना चाहते थे। वह कुछ नहीं बोला, केवल पिछले 2 दिनों की हर छोटी बड़ी घटना उसके दिमाग में घूम रही थी। हालांकि पिछले 2 दिनों से सड़क पर सामान बेचना थका देने वाला रहा था, लेकिन हर ग्राहक की मुस्कान और खुशी लिन यान की नजरों में झलक रही थी। अपने ग्राहकों के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान देखकर लिन यान की थकान मानो पूरी तरह गायब हो गई थी। इसके अलावा, सिस्टम ने उसके सामने एक व्यापक तस्वीर पेश की थी। लिन यान को यह स्वीकार करना पड़ा, सड़क किनारे सामान बेचना वाकई अद्भुत है। यह सोचते ही लिन यान को महसूस हुआ कि उसका थोड़ा दर्द भरा शरीर तुरंत ही फिर से ऊर्जावान हो गया है। थोड़ी अनाड़ीपन से कलाबाजी करते हुए, वह बिस्तर से लुढ़क कर फर्श पर गिर गया। फिर वह वापस उस कुछ हद तक छोटी रसोई में चला गया। वह मंद रोशनी वाला और तंग कमरा पहले से ही उन सामग्रियों से भरा हुआ था जिनकी लिन यान को कल आवश्यकता होगी। हालांकि उन्हें प्रकार के अनुसार व्यवस्थित रूप से रखा गया था, जिससे उन्हें व्यवस्थित करना आसान हो गया था। स्थान की कमी के कारण लिन यान अभी भी अपने उत्कृष्ट खाना पकाने के कौशल का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहा था। अपने हाथों में सुअर के मांस के टुकड़े को व्यवस्थित करते हुए लिन यान खुद को दिवास्वप्न में खो जाने से नहीं रोक पाए।
कार्य पूरा करने के बाद सिस्टम द्वारा उसे इनाम के तौर पर दिया जाने वाला आवास शायद पूरी तरह से आलीशान न हो, लेकिन सिस्टम की प्रकृति के कारण रसोई का सेटअप निश्चित रूप से विश्वस्तरीय होगा। जैसे जैसे लिन यान सोचता गया, उसके हाथों की हरकतें धीरे धीरे थोड़ी और खुशमिजाज होती गईं। अपने भविष्य के जीवन की कल्पना मात्र से ही उसके दिल में सुकून की लहर दौड़ गई। सोचते सोचते वह एक धुन गुनगुना रहा था और साथ ही कल बेचने के लिए आवश्यक सामग्री को व्यवस्थित कर रहा था। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी रात आर्ट इंस्टीट्यूट और सार्वजनिक खातों पर एक लेख और वीडियो लगातार लोकप्रियता हासिल कर रहे थे। तियान तियान, कैंपस की दीवार पर वायरल पोस्ट देखो। क्या उसमें बॉस लिन के बारे में बात हो रही है? शीलिन, जो बिस्तर पर लेटी नींद लाने वाली वीडियो देख रही थी, अचानक सीधी होकर बैठ गई। उसने अपने फोन पर एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी आवाज बहुत धीमी नहीं थी, जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, पूरे छात्रावास में बैठी लड़कियां मानो किसी घटना से उत्तेजित होकर उठ बैठीं। सच में? कौन सा पद? ओह, मैंने भी देखा। क्या वो बॉस लिन नहीं है? तो आज वो बड़ी बहन सचमुच एक रिपोर्टर थी। मियाओ के, कितना प्यारा नाम है। बिल्कुल सही। मुझे लगा कि वह यहाँ सिर्फ खाने आए हैं। मुझे कहना पड़ेगा, खाना बनाते समय बॉस लिन थोड़े आकर्षक लगते हैं। तो आपको जल्दी करनी चाहिए। इस पोस्ट पर व्यूज कैंपस की दीवार की ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं और नीचे कमेंट्स में कई छात्र खाना खाने जाने की योजना बना रहे हैं। छात्रावास में रहने वाली लड़कियों की नींद पूरी तरह से उड़ गई थी। वे आपस में बातचीत करने लगे, मानो वे कल सुबह जल्दी उठकर दौड़ने की पीड़ादायक सच्चाई को भूल गए हों। मिन सिटी के एक मध्यम से उच्च श्रेणी के आवासीय क्षेत्र में एक परिवार सोफे पर आराम से बैठा हुआ था। वे साथ में टीवी पर छोटे वीडियो देख रहे थे। वाह, यहाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेज्ड पोर्क राइस है। सामने वीडियो देखकर वह व्यक्ति विस्मय से भर उठा। उनका बेटा, जो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वह किंडरगार्टन में पढ़ता हो, अपने पिता के शब्द सुनकर तुतलाने लगा। वाह, यहाँ पापा की बनाई हुई ब्रेज्ड पोर्क राइस है। महिला अपने पति और बेटे की हरकतों से खुश होकर खिलखिला उठी। इस छोटे से वीडियो को पोस्ट करने वाला ब्लॉगर वह व्यक्ति था जिसे उनका पूरा परिवार फॉलो करता था। उन्होंने न केवल बोलने और कार्य करने का साहस दिखाया, बल्कि उन्होंने कई आम लोगों को समाज के कुछ अलिखित नियमों के बारे में भी बताया। यह कहा जा सकता है कि वह एक कर्तव्यनिष्ठ ब्लॉगर थे जिन्होंने वास्तव में जनता की सेवा की। कल हम साथ में खाना खाने चलें। महिला मुस्कुराई और अपने बगल में बैठे छोटे बेटे को चिढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाया, साथ ही साथ वीडियो में इस ब्रेज्ड पोर्क राइस रेस्टोरेंट की लोकेशन भी चेक कर रही थी। यह आर्ट इंस्टीट्यूट के पीछे नाइट मार्केट में है। यह हमसे ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए हम पैदल ही जा सकते हैं। वह छोटा बच्चा तुरंत खिलखिलाकर हंस पड़ा। ठीक है, मम्मी मम्मी से प्यार करती है। वह व्यक्ति फिर से हंसा और अपने बगल में बैठे उन दो लोगों को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया जिन्हें वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। मैं थक गया हूँ। पूरे दिन की कक्षाओं के बाद शीलिन छात्रावास लौटते ही सीधे अपने बिस्तर पर गिर पड़ी और पूरी तरह से थकाकर चूर हो गई। वह ऐसी लग रही थी मानो उसने अपनी सारी ताकत खो दी हो। वह बिस्तर पर निर्जीव कीचड़ के पोखर की तरह कमजोर होकर पड़ी थी। लेकिन वह यह बुदबुदाना नहीं भूली। फ्लेम दादी आज इतनी गुस्से में क्यों थी, खासकर मुझे ही डांट रही थी। तियान तियान और उसके पास ही रहने वाली उसकी सभी रूममेट्स ने शीलिन की ओर सहानुभूति भरी नजरें डालीं। लिन, ओह, वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन एक पल के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि शीलिन को सांत्वना देने के लिए क्या कहें। हालांकि फ्लेम दादी आमतौर पर सख्त थी, लेकिन किसी कारणवश वह आज सामान्य से कहीं अधिक आक्रामक लग रही थी। और आक्रामकता के ये अतिरिक्त बिंदु संयोगवश सभी ज़ीलिन पर आकर गिरे। यह कहा जा सकता है कि आज की प्रशिक्षण कक्षा के दौरान जिया लिन के प्रशिक्षण का स्तर पहले से ही अन्य सहपाठियों की तुलना में 2 गुना था। लिन, तियान तियान ने अचानक अपना फोन ऊपर उठाया, स्क्रीन पर ग्रुप चैट का एक संदेश दिखाया और कमजोर आवाज में कहा। ग्रुप में वांग आंटी ने कहा कि बॉस लिन यहाँ लग रहे हैं। क्या हम आज रात जा रहे हैं? कई रूममेट्स ने बॉस लिन के स्टॉल की घोषणा करने के लिए विशेष रूप से ग्रुप चैट भी खोली। जो लड़कियां आमतौर पर सभी ग्रुप चैट को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखती हैं, उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से और चुपचाप इस ग्रुप चैट को सबसे ऊपर पिन कर दिया। उन्हें बॉस लिन और ब्रेज्ड पोर्क राइस के बारे में कोई भी जानकारी छूट जाने का डर था। हाँ, लिन, शायद तुम्हें आज आराम करना चाहिए, या हम तुम्हारे लिए कुछ ला सकते हैं। अजीब बात है, आज इतने सारे लोग इस ग्रुप चैट में क्यों शामिल हुए? लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं। इस समय शीलिन ने आखिरकार थोड़ी सी ऊर्जा वापस प्राप्त कर ली। लेकिन फिर भी उसने कमजोरी से अपनी जेब से फोन निकाला और उस ग्रुप चैट को खोला जिसमें वह पहले शामिल हुई थी। डेली नेसेसिटीज वांग गई, बॉस लिन अपना स्टॉल लगा रहे हैं। आपका कियांग यहाँ है, मैं आ रहा हूँ चाची, ही। मैं अभी आता हूँ। डेली नेसेसिटीज वांग गई, हम आज बॉस लिन को ढूंढने के लिए काफी लोग आए थे।
मैंने उन्हें इस ग्रुप में जोड़ दिया है, ठीक है। नोटिफिकेशन के लिए यह सुविधाजनक है। 1 धनिया न खाने वाला व्यक्ति ग्रुप चैट में शामिल हुआ। 3 मिनट्स टू 10 ग्रुप चैट में शामिल हुआ। ऑनलाइन डेटिंग में 200 युआन की धोखाधड़ी का शिकार हुआ, ग्रुप चैट में शामिल हुआ। आई लव माई वाइफ द मोस्ट ग्रुप चैट में शामिल हुआ। शुरुआत में जिस छोटे समूह में केवल 20 लोग थे, वह एक ही दोपहर में बढ़कर 50 हो गया था। हालांकि उनमें से कई लोग कैंपस की दीवार पर लगे प्रचार और छोटे वीडियो से ही आकर्षित हुए थे। इससे ग्रुप चैट में काफी जीवंतता बनी रही। इस समय तक समूह के कई लोग बोलना शुरू कर चुके थे। वे मूल रूप से इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या बॉस लिन, जिसने अचानक ऑनलाइन लोकप्रियता हासिल कर ली थी, वास्तव में इतना स्वादिष्ट ब्रेज्ड पोर्क राइस बना सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि यह सचमुच स्वादिष्ट हो सकता है। कुछ अन्य लोगों का कहना था कि ब्रेज्ड पोर्क राइस के एक हिस्से के लिए 88 युआन की कीमत शायद सिर्फ एक प्रचार है और इसका स्वाद औसत दर्जे का हो सकता है। हालांकि वांग कियांग और अन्य लोग बॉस लिन के पक्ष में जोरदार तर्क दे रहे थे। उनके शब्दों का कोई खास महत्व नहीं था और गर्मागर्म पके हुए पोर्क राइस के कटोरे की तुलना में उनकी नीरस भाषा बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं थी। ग्रुप में आए संदेशों को देखकर शी लिन को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक ही उसके मन में बॉस लिन के लिए खड़े होने की इच्छा जागृत हुई। धीमी आंच पर पके हुए सुअर के मांस वाले चावल और बॉस लिन के बारे में सोचते ही उसके थके हुए शरीर में कुछ ताकत लौट आई। उसने बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठने की कोशिश की। कर्कश आवाज में उसने कहा, बहनों, मैं भी जा रही हूं। मैं देखना चाहती हूं कि बॉस लिन इन नए लोगों को किस तरह जोरदार थप्पड़ मारती हैं। अध्याय 15 बच्चे इसे नहीं खा सकते। उन्हें बड़ा होना पड़ेगा, तभी वे इसे खा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि कैंपस की दीवार पर बना बॉस लिन सचमुच इतना रहस्यमय है? ये तो बस धीमी आंच पर पकाए गए सुअर के मांस के चावल का एक कटोरा है। भला ये कितना स्वादिष्ट हो सकता है? और उन्होंने तो एक ग्रुप चैट भी बना रखी है ताकि लोगों को पता चल सके कि वो अपना स्टॉल कब लगाता है। अरे शियाओली, तुम भी यहाँ हो? क्या तुम भी वो ब्रेज्ड पोर्क राइस खाने आए हो? मैं तो बस यहाँ का रोमांच देखने आया हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं अपने वजन पर कड़ा नियंत्रण रख रहा हूँ। ब्रेज्ड पोर्क राइस की तो बात ही छोड़िए, मैं पानी की एक घूंट भी पीने की हिम्मत नहीं करता। हा, सब लोग शायद यहाँ रोमांच देखने आए हैं, है ना? फिर बॉस लिन को शायद बहुत बुरा लगेगा। वांग दामा उन लड़कियों को देखती रही जो धीरे धीरे उसके सामने इकट्ठा होकर चहचहा रही थीं। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और पूरी कोशिश की कि उसकी मुस्कान ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई न दे। एक समय ऐसा भी था जब उसने लिन यान के 88 युआन वाले ब्रेज्ड पोर्क राइस को देखा और उसके मन में भी कुछ ऐसे ही विचार आए जैसे शायद यह सिर्फ एक प्रचार है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब वह सचमुच एक निवाला ले चुकी होगी। क्या वांग दामा को इस बात का एहसास हुआ? इस स्वाद, इस गुणवत्ता वाले ब्रेज्ड पोर्क राइस की कीमत तो 88 युआन है ही। यहाँ तक कि 188 युआन पर भी। इस समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अच्छे भोजन के शौकीन हैं और इसके लिए भुगतान करने को तैयार हैं। ये युवतियां अभी भी काफी अनुभवहीन प्रतीत होती हैं। बिल्कुल, इस खुले स्थान में आर्ट इंस्टीट्यूट की लगभग 1 दर्जन लड़कियां जो इसके बारे में सुनकर आई थीं, उनके अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जो स्पष्ट रूप से स्कूल के बाहर के थे। इनमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला एक 3 सदस्यीय परिवार था। एक युवा दंपति अपने प्यारे से छोटे बच्चे के साथ। वह मासूम और प्यारा बच्चा जल्दी ही लड़कियों के एक समूह को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और वे उसके साथ खेलने के लिए आ गईं। वह नन्ही बच्ची बिल्कुल भी शर्मीली नहीं थी, बस लगातार खिलखिलाती रही, जिससे कई लड़कियां चीखने लगीं। उनकी मां ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि चुपचाप अपने बेटे के साथ खेल रही महिला विश्वविद्यालय की छात्राओं को देखती रही। उनके चेहरे पर उदासी झलक रही थी। एक समय वह भी इतनी ही युवा थी। वहीं दूसरी ओर पिता के मन में इस तरह की भावना नहीं थी। वह सिर्फ उस छोटे वीडियो में दिखाए गए युवा बॉस के बारे में सोच रहा था। जब उन्होंने पहली बार काम करना शुरू किया तो उन्होंने ताइवान में कुछ समय बिताया और ब्रेज्ड पोर्क राइस पर काफी शोध किया। वह अपने स्तर को ब्रेज्ड पोर्क राइस के अभिजात वर्ग के स्तर तक पहुंचने में पूरी तरह सक्षम मानता था। मुख्य भूमि पर लौटने के बाद, हालांकि उन्होंने स्वादिष्ट ब्रेज्ड पोर्क राइस खाया था, ताइवान में मिलने वाले असली स्वाद की तुलना में यह अभी भी काफी घटिया था। वीडियो में युवा बॉस लिन द्वारा बनाया गया ब्रेज्ड पोर्क राइस, चाहे वह उसका रंग हो या वह अवर्णनीय एहसास, इससे उस व्यक्ति को एक तरह का एहसास हुआ। उन्हें आकर इसका स्वाद चखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह मुझे निराश नहीं करेगा, उस आदमी ने बुदबुदाते हुए कहा। वे यहाँ हैं, यही वो बॉस लिन है जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं। बातचीत के बीच वांग दामा अचानक खड़ी हो गई। हालांकि वह लिन यान के बगल में रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बेचने वाली एक विक्रेता मात्र थी और यह कहा जा सकता है कि उसका लिन यान से लगभग कोई संबंध नहीं था। लेकिन किसी कारणवश इस क्षण वांग दामा को अपने दिल में गर्व की एक हल्की सी अनुभूति हुई। यहां तक कि उसकी आवाज और बोलने का तरीका भी अनजाने में थोड़ा बदल गया।
यह कहते हुए वांग दामा ने लिन यान द्वारा अपना स्टॉल लगाने की जानकारी उस ग्रुप चैट में भेज दी। रात्रि बाजार के प्रवेश द्वार पर लिन यान ने पिछले 2 दिनों की बिक्री की मात्रा के अनुसार सामग्री तैयार कर ली थी। वह आराम से अपनी फूड ट्रक को नाइट मार्केट के अंदरूनी हिस्से की ओर ले गया। फूड ट्रक चलाते समय लिन यान भी सोच रहा था। वह सोच रहा था कि क्या कुछ दिन पहले के वे कुछ छात्र आज भी उसके व्यवसाय में आते रहेंगे। आखिरकार बिना किसी आमदनी के स्रोत वाले विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए 88 युआन में ब्रेज्ड पोर्क राइस की एक सर्विंग अभी भी बहुत महंगी थी। यह सोचते हुए लिन यान ने अब तक जमा किए गए अपने 16 अंकों के खेद मूल्य पर नजर डाली। उसे चिंता की एक लहर महसूस हुई। ऐसा प्रतीत होता था मानो पहले उनका कार्य प्रदर्शन निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं था। आज बुधवार का दिन था और स्टॉल लगाने के लिए आधे से भी कम समय बचा था। लेकिन पछतावे के मूल्य का कुल योग अभी भी आधे से काफी दूर था। लिन यान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। जैसे ही वह इस बारे में सोचने ही वाला था कि उसे अपने ब्रेज्ड पोर्क राइस का सक्रिय रूप से प्रचार करना चाहिए या नहीं, तभी उसे कुछ ही दूरी पर लोगों के शोरगुल की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि वह उसकी दुकान के पास ही था। लिन यान ने अपना सिर उठाया और धीरे धीरे अपनी गाड़ी को अपने स्टॉल की ओर ले गया, तभी उसे एहसास हुआ। सामान्य से अलग, आज खुले मैदान में काफी सारे ग्राहक खड़े थे जो शायद उनका इंतजार कर रहे थे। हालांकि उन ग्राहकों के चेहरों पर वैसी लालसा और प्रत्याशा का भाव नहीं था जैसा कि शीलिन और अन्य लोगों के चेहरों पर पहले था। बिल्कुल अलग, वहां लगभग सिर्फ जिज्ञासा ही थी। कुछ लोगों के चेहरों पर तिरस्कार का भाव भी झलक रहा था। लिन यान ने ज्यादा सोचा नहीं, बस अपनी फूड ट्रक को खुद ही पार्क किया, टेबल पर रखी सामग्री को ठीक से व्यवस्थित किया और बैठ गया। चूंकि कोई खरीदने नहीं आया, इसलिए उसे कुछ खाली समय मिलने से खुशी हुई। क्या आप बॉस लिन हैं? एक आवाज सुनाई दी। लिन यान ने ऊपर देखा। उसने अपने सामने एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा देखा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके बगल में खड़ी महिला उसकी पत्नी होनी चाहिए, और वे दोनों एक प्यारे से छोटे बच्चे को एक साथ पकड़े हुए थे। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि इस व्यक्ति को उसकी उपाधि के बारे में कैसे पता चला। लेकिन लिन यान ने फिर भी सिर हिलाया और अपने सामने तैयार रखे हुए 2 बड़े बर्तनों में परोसे जा रहे सुअर के मांस की भुर्जी की ओर इशारा किया। क्या आप ब्रेज्ड पोर्क राइस खाना चाहेंगे? उस आदमी ने सिर हिलाया। लिन यान ने सामने रखे हुए पके हुए सुअर के मांस को ढकने वाले बर्तन का ढक्कन उठाते हुए इस बात को स्वीकार किया। जैसे ही वह सुगंध फूटकर उस व्यक्ति की नाक में भर गई, उसके दिल में मौजूद सारे संदेह पल भर में गायब हो गए। इस ब्रेज्ड पोर्क राइस का स्वाद निश्चित रूप से उसके जन्म से लेकर अब तक का सबसे स्वादिष्ट व्यंजन होगा। यह 88 युआन होगा। लिन यान ने झटपट ब्रेज्ड पोर्क राइस बनाया और चावल का गर्मागर्म कटोरा उस आदमी को थमा दिया। फिर उसने सोच समझकर उस आदमी के लिए 3 छोटे कटोरे तैयार किए। यह 3 लोगों के परिवार के लिए एक साथ मिलकर खाने के लिए उपयुक्त है। उस आदमी ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। अपने सामने रखे हुए पके हुए पोर्क राइस को देखकर उसकी आंखों में केवल आंसू चमक रहे थे। उस आदमी ने बिना ज्यादा सोचे समझे बैठने की जगह ढूंढ ली थी। उसने अपने बगल में खड़ी पत्नी और बेटे की भी परवाह नहीं की और खुद ही डिस्पोजेबल कटलरी को फाड़कर एक चम्मच चावल निकाला और अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही ब्रेज्ड पोर्क राइस का यह चम्मच उसके मुंह में गया, वह आदमी स्तब्ध रह गया। उसे ऐसा लगा मानो ब्रेज्ड पोर्क राइस का यह एक चम्मच उसके मुंह में बम की तरह फट गया हो, जिससे उसके मुख के सभी स्वाद कलिकाएं सीधे तौर पर उत्तेजित हो गई हों। स्वादिष्ट, यह बहुत ही स्वादिष्ट था। पतिदेव, क्या आप ठीक हैं? पापा, महिला और बेटे ने देखा कि धीमी आंच पर पकाए गए सुअर के मांस के चावल का एक निवाला खाने के बाद वह आदमी अचानक फूट फूट कर रोने लगा। उनकी आंखों में गहरी चिंता झलक रही थी। इस समय आकर वह व्यक्ति होश में आया और उसने अपने मुंह में मौजूद चावल निगल लिए। फिर उसने सीधे अंदर से एक पूरा कटोरा निकाला और रोते हंसते अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी, तुम इसे चखो। यह अब तक का सबसे बेहतरीन ब्रेज्ड पोर्क राइस है जो मैंने खाया है। उसके बगल में बैठे बेटे ने यह सुना और बेचैनी से उछलने कूदने लगा। पापा, मुझे भी थोड़ा चाहिए। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए चम्मच से चावल निकाले, पहले उसे थोड़ी देर अपने बेटे के सामने लटकाए रखा, और अंत में उसे अपने मुंह में डालते हुए स्पष्ट रूप से कहा, बच्चे ब्रेज्ड पोर्क राइस नहीं खा सकते, इसके लिए आपको बड़े होने तक इंतजार करना होगा। अध्याय 16 मेरे भाई की तुलना बॉस लिन से। मेरा भाई तोशी है। इस समय 3 सदस्यों वाले इस खुशहाल परिवार को देखिए। विश्वविद्यालय की छात्राएं जो अभी कुछ चर्चा कर रही थीं, कुछ समय बाद चुप हो गईं। उस छोटे से वीडियो को देखकर आए राहगीर भी इधर उधर खड़े थे। 3 लोगों के परिवार के खाने के तरीके को देखकर सबका ध्यान गर्मजोशी भरे माहौल से हटकर भाप निकलती हुई ब्रेज्ड पोर्क राइस की कटोरी पर चला गया। यह ब्रेज्ड पोर्क राइस का कटोरा है। यह देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। यहाँ तक कि वह व्यक्ति भी, जो रोते हुए खाना खा रहा था, अब उतना अतिरंजित नहीं लग रहा था। काश उन्हें थोड़ा सा चखने को मिल पाता। पास खड़ी लड़कियां घबरा कर अपना घूंट भरने से खुद को रोक नहीं पाईं। लेकिन वे हिले तक नहीं।
वे बस देखते रहे कि वह आदमी रोते हुए लगातार अपने मुंह में भुना हुआ सुअर का मांस और चावल ठूंसता जा रहा था। जबकि उनकी पत्नी काफी संयमित स्वभाव की थी, लेकिन उसके चेहरे पर आए सदमे, उसके बाद आए आनंद और संतुष्टि ने इस ब्रेज्ड पोर्क राइस के कटोरे की अहमियत को साबित करने के लिए काफी था। मालिक, एक कटोरी दे दीजिए। अंततः कई राहगीर उस धीमी आंच पर पकाए गए सुअर के मांस के चावल के कटोरे के लालच का विरोध नहीं कर सके। इसके अलावा आर्ट इंस्टीट्यूट के छात्रों के विपरीत उन्हें अपने वजन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें केवल 88 युआन की कीमत पर ही विचार करना था। ठीक है, लिन यान ने अपने सामने मौजूद भुगतान के क्यूआर कोड की ओर इशारा किया। पहले ग्राहक द्वारा ब्रेज्ड पोर्क राइस खरीदने के बाद वह आज लगातार बिक्री के लिए पहले से ही तैयार था। असली स्वादिष्टता संक्रामक होती है। यह 88 युआन होगा। लिन यान ने जल्दी से अपने सामने से गुजर रहे लोगों को कई कटोरी ब्रेज्ड पोर्क राइस परोस दिए। जल्द ही खुशी की एक के बाद एक आवाजें उठने लगीं। बहुत स्वादिष्ट, कितनी खुशबूदार, अविश्वसनीय। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इससे पहले जितना भी ब्रेज्ड पोर्क राइस खाया है, वह सब बेकार था। इन राहगीरों के मुख से प्रशंसा के शब्द ऐसे निकल रहे थे मानो वे स्वतंत्र हों। बाद में उन्होंने बात करना बंद कर दिया और सिर्फ खाने पर ध्यान केंद्रित किया। उनके दिलों में उमड़ी संतुष्टि उनके चेहरों पर खुशी भरी मुस्कान के रूप में सामने आई। ठीक उसी समय जब महिला विश्वविद्यालय की छात्राएं अंततः हार मानने ही वाली थीं, ब्रेक लगने की आवाज के साथ कई आवाजें सुनाई दी। बॉस, मैं यहाँ हूँ। लिन यान ने ऊपर देखा। ग्राहक और छात्र भी एक एक करके ऊपर देखने लगे। सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक मैबैक कार वास्तव में सीधे यहीं पर आई थी, और वह भी काफी तेज गति से। जब गाड़ी रुकी तो उससे थोड़ी कर्कश ब्रेक लगाने की आवाज भी आई। महंगे टायरों के जमीन से रगड़ने की आवाज, हर डेसिबल से पैसे की महक निकल रही थी। इससे पहले कि मैबैक पूरी तरह से रुक पाती, कार की खिड़की के बीच से वांग कियांग की आवाज आई। बॉस लिन, मैं एक बार फिर आपका समर्थन करने आया हूँ। लिन यान मुस्कुराए। उन्हें वांग कियांग नाम के इस सीधे सादे युवक के बारे में अच्छी राय थी। आखिरकार उन्होंने खुद भी कभी एक ई पसंद बनने का सपना देखा था जो बिना किसी बाधा के किसी से भी संवाद कर सके। लेकिन अंततः वह सफल रहा। युकुंजुन भी कार से बाहर निकला और परिचित अंदाज में लिन यान के खाने के ठेले पर आ गया। बॉस लिन, क्या आप अभी भी उस बात पर विचार कर रहे हैं जो मैंने पहले कही थी? लिन यान ने सिर हिलाया, बस मुस्कुराते हुए। खाने के ठेले पर मौजूद क्यूआर कोड की ओर इशारा किया। क्या आज आप ब्रेज्ड पोर्क राइस खाना चाहेंगे? यह देखकर कि लिन यान का अब भी उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था। यहां तक कि यू कुंजुन भी असहाय होकर आहें भरता रह गया। लेकिन आखिरकार उसका पेट तो भरना ही था। हम ब्रेज्ड पोर्क राइस की 2 सर्विंग लेंगे। यह 176 युआन होगा। कुछ ही देर में उन दोनों को गर्मागर्म पके हुए सुअर के मांस वाले चावल के 2 कटोरे परोसे गए। हमेशा की तरह स्वादिष्ट, इसने उनके स्वाद कलियों पर एक अद्भुत प्रभाव डाला। वांग कियांग को लगा कि अगर वह जीवन भर ब्रेज्ड पोर्क राइस भी खाता रहे तो भी शायद वह इससे कभी नहीं उबेगा। बॉस हूँ, वांग कियांग, तुम भी यहाँ क्यों हो? अचानक एक महिला की आवाज सुनाई दी। वांग कियांग ने थोड़ा ऊपर देखा और पाया कि कुछ समय बाद शी लिन उनके सामने प्रकट हो गई। उसने अजीबोगरीब ढंग से अपना सिर खुजाया। बेबी, क्या तुम भी बॉस लिन के बनाए हुए पोर्क राइस खाने आए हो? जिया लिन ने ठंडी सांस ली। बकवास, मैंने आज सुबह मेरे संदेशों का जवाब न देने का हिसाब तुमसे नहीं चुकाया है। वांग कियांग अभी समझाने ही वाले थे। उसने देखा कि शीलिन पहले ही लिन यान के पास आ चुकी थी और अब उसकी आंखों में नहीं देख रही थी। बॉस, एक कटोरी ब्रेज्ड पोर्क राइस। ठीक है। जी लिन के पीछे बैठी उसकी रूममेट्स ने भी एक एक कटोरी ऑर्डर की। कई कटोरों में पके हुए सुअर के मांस वाले चावल की खुशबू से प्रभावित होकर उनके पीछे खड़ी लड़कियां अंततः और बर्दाश्त नहीं कर सकीं। उनके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उनका हर कदम बेहद सूक्ष्म था। लेकिन इसी तरह वे लिन यान के खाने के ठेले पर चले गए। लिन यान को थोड़ी राहत महसूस हुई जब उसने देखा कि जो लड़कियां किनारे से देख रही थीं, वे आखिरकार उसकी खाने की गाड़ी पर आ गईं। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि आज अचानक पैदल चलने वालों की संख्या इतनी क्यों बढ़ गई थी। लेकिन अगर ये सभी लड़कियां उसका ब्रेज्ड पोर्क राइस खरीद लें तो सिस्टम का मिशन काफी हद तक पूरा हो जाएगा। बॉस, क्या मुझे एक कटोरी मिल सकती है? सामने ऊंची चोटी वाली लड़की हिचकिचाते हुए बोली, मानो उसे किसी बात का अपराध बोध हो रहा हो। लेकिन उसके मुंह के कोनों से लार के जो निशान साफ नहीं किए गए थे, उन्होंने उसके आंतरिक विचारों को पूरी तरह से उजागर कर दिया था। ठीक है, बस यहाँ स्कैन करें। लिन यान ने हल्की सी मुस्कान दी। एक बार पहला ऑर्डर मिल जाने के बाद बाकी का काम बहुत आसान हो गया। जो लड़कियां उत्सुकतावश देखने आई थीं, उनमें से लगभग सभी ने लिन यान के ब्रेज्ड पोर्क राइस का ऑर्डर दिया। और पहला निवाला ध्यान से लेने के बाद वे सब उसमें फंस गए। लिन यान ने उन महिला विश्वविद्यालय की छात्राओं को देखा जो अभी अभी संयमित होने का दिखावा कर रही थीं,
अब वे सभी पेटू की तरह सब कुछ चट कर रही थी। उसके होठों के कोने पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान दिखाई दी। वास्तव में इस दुनिया में कोई भी इसका स्वाद बहुत अच्छा है के नियम से बच नहीं सकता। अरे यूयू, जब लड़कियां खाना खा रही थीं, उनमें से एक ने ऊपर देखा और बगल में ऊंची चोटी वाली लड़की को कोहनी मारी। खाने में डूबी हुई यूयू ने उलझन में ऊपर देखते हुए पूछा, क्या गलत? क्या आपने नहीं कहा था कि आपका भाई इस तरह का रेस्टोरेंट चलाता है? उसकी खासियत ब्रेज्ड पोर्क राइस है। आपको क्या लगता है कि यह मालिक आपके भाई के मुकाबले कैसा है? अपनी सहेली की बातें सुनकर यूयू को अभी याद आया कि यहाँ आकर देखने का उसका मूल कारण इस युवा बॉस लिन को खुद को मूर्ख बनाते हुए देखना था। उसका भाई विशेष रूप से एक ऐसे उस्ताद के पास 1 साल तक मुफ्त में काम करता था जो ब्रेज्ड पोर्क राइस बनाने में माहिर था, ताकि वह उनसे सीख सके। बाद में लौटने पर उस्ताद के मार्गदर्शन में उनके द्वारा पकाए गए सुअर के मांस के चावल का स्वाद वास्तव में काफी बेहतर हो गया था। अपने भाई के कौशल की तो बात ही छोड़िए, यूयू को अपने भाई की बदौलत उस्ताद के बनाए हुए ब्रेज्ड पोर्क राइस का स्वाद चखने का सौभाग्य भी मिला था। उस समय यूयू को लगा कि इस तरह से पकाया हुआ सुअर का मांस वाला चावल दुनिया भर में एक स्वादिष्ट व्यंजन माना जाना चाहिए। लेकिन अब उसके हाथ में जो कटोरा था, उसकी तुलना में जहाज का सबसे पिछला भाग। क्या? यूयू ने मुंह में मौजूद ब्रेज्ड पोर्क राइस को निगलते हुए पूर्ण विश्वास के साथ कहा, बॉस लिन के मुकाबले मेरे भाई का ब्रेज्ड पोर्क राइस तो बिल्कुल घटिया है। यह कहते हुए यूयू ने दूसरे व्यक्ति के संदेह भरे चेहरे को देखा और गंभीर हो गई। रुको, मैं अभी अपने भाई को फोन करता हूँ। फिर अपने सामने रखे हुए ब्रेज्ड पोर्क राइस को जल्दी से खत्म करने के बाद यूयू ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कुछ ही देर में दूसरी तरफ से जवाब आया और एक गहरी पुरुष आवाज सुनाई दी। क्या हाल है यूयू, तुम्हें अपने भाई की याद कैसे आई? यूयू ने बोलने से पहले अपने विचारों को व्यवस्थित किया। मैं आपको एक जगह भेजूंगा, आप आ जाए। मुझे वहां एक बेहतरीन मास्टर स्तर का ब्रेज्ड पोर्क राइस मिला है। ओह, इसके बारे में मुझे बताओ। यह तो तुम्हारे तथाकथित उस्ताद के बनाए खाने से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। दूसरी तरफ से पुरुष की आवाज कुछ सेकंड के लिए शांत रही, फिर उसने दोबारा बोलना शुरू किया। जगह भेजो, मैं अभी आ रहा हूँ। अध्याय 17, लंबी कतारें। एक रात्रि बाजार से भी कम समय में नाइट मार्केट में लोगों की भीड़ अचानक से बहुत बढ़ गई। नाइट मार्केट के प्रवेश द्वार पर मौजूद विक्रेता यह देखकर हैरान रह गए कि नाइट मार्केट अचानक लोगों से खचाखच भर गया। और उन सभी लोगों में से सभी पास के विश्वविद्यालय के छात्र नहीं थे। समाज से भी काफी लोग मौजूद थे। इसके अलावा ये लोग रात के बाजार में यूं ही घूमते हुए नहीं दिख रहे थे, उनका एक विशिष्ट लक्ष्य था। कुछ विक्रेता जो करीब थे, वे इन लोगों द्वारा बुदबुदाए जा रहे शब्दों को स्पष्ट रूप से सुन सकते थे, जैसे कि ब्रेज्ड पोर्क राइस, बॉस लिन इत्यादि। इससे इन छोटे विक्रेताओं में थोड़ी उलझन पैदा हो गई। आखिरकार यहाँ आसपास के सभी लोग जानते थे कि आर्ट इंस्टीट्यूट के पीछे स्थित नाइट मार्केट में वहाँ एक भी स्नैक स्टॉल नहीं था। भला ब्रेज्ड पोर्क राइस कैसे हो सकता है? लिन यान अपने सामने धीरे धीरे भीड़भाड़ वाले इलाके को देखकर कुछ हद तक अचंभित रह गया। हालांकि उन्हें यह भी एहसास हुआ कि सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए खाना पकाने के कौशल और सामग्रियों के साथ वह निश्चित रूप से बेहतरीन स्वादिष्ट भोजन बना सकते हैं। हालांकि आज स्टॉल लगाने का केवल तीसरा दिन था और वह पहले से ही इतने सारे लोगों को आकर्षित करने में सक्षम था जो विशेष रूप से उसके भोजन के लिए आए थे। यह गति वास्तव में लिन यान की कल्पना से थोड़ी परे थी। जल्दी करो, ये ब्रेज्ड पोर्क राइस है, मैं तुम्हें बता रही हूँ ये बहुत ही स्वादिष्ट है। आज रात वजन कम करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? इस ब्रेज्ड पोर्क राइस को खाने के बाद तुम्हारे मन में यह विचार ही नहीं रहेगा। अरे, तुम किस बात से डर रहे हो? इसका स्वाद तो वाकई लाजवाब है। हो सकता है कि कल शिक्षक आपका वजन न जांचें, लेकिन हो सकता है कि कल बॉस भाग जाए। विश्वविद्यालय के छात्रों के पहले बैच ने, जिन्होंने ब्रेज्ड पोर्क राइस खाया था, पहले से ही अपने उन दोस्तों को लगातार इसकी सिफारिश करना शुरू कर दिया था जिन्हें उन्होंने अपने घर बुलाया था। हालांकि कीमत देखने के बाद भी उनमें से कुछ लोग अभी भी हिचकिचा रहे थे। कई लोग पहले ही लिन यान के फूड ट्रक तक पहुंच चुके थे और ऑर्डर देना शुरू कर चुके थे। लोगों की जिज्ञासा अब भी बहुत प्रबल है, खासकर जब उन्हें 88 युआन की कीमत वाला ब्रेज्ड पोर्क राइस का कटोरा दिखाई देता है। लिन यान अपने हाथों में ब्रेज्ड पोर्क राइस बनाने की प्रक्रिया में व्यस्त था और साथ ही साथ वह आज अपने साथ लाई गई सामग्रियों की गणना भी कर रहा था। उसकी हरकतें नहीं रुकीं। खाना परोसने की उनकी गति भी दिन ब दिन तेज होती गई। हालांकि उनके सामने लगी कतार छोटी होती हुई प्रतीत नहीं हो रही थी। लिन यान ने आह भरी, ऐसा लग रहा था कि आज से उसके पास काम चोरी करने का कोई मौका नहीं बचेगा। हालांकि काम की अवधि केवल 2.5 घंटे थी, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि इस काम में तीव्रता उनके पिछले काम की तुलना में कहीं अधिक थी। हालांकि अब लिन यान को न केवल थकान महसूस हो रही थी, बल्कि असीम संतुष्टि और हार्दिक आनंद भी मिल रहा था। पंक्ति में यूयू ने दूर से एक लड़के को उनकी दिशा में आते हुए देखा।
वह लड़का दिखने में यूयू से 6 गुना मिलता जुलता था। वह इस दिशा में चल रहा था और उसके चेहरे पर संदेह का भाव दिखाई दे रहा था। भाई, इधर आओ, यूयू ने हाथ हिलाया और जोर से चिल्लाई। तभी लड़के ने अपनी बहन को देखा और तेजी से उसके पास चला गया। इससे पहले कि यूयू कुछ बोल पाती, लड़के ने संदेह भरी निगाहों से पूछा, इतने सारे लोग लाइन में क्यों लगे हैं? ये तो बस धीमी आंच पर पकाया हुआ सुअर का मांस वाला चावल है। क्या ये लोग मालिक द्वारा किराए पर लिए गए दलाल हैं? जब यूयू ने अपने भाई को यह कहते सुना, तो एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वह कहां से शुरू करे। वह खुद को रोक नहीं पाए और पफ की आवाज निकालते हुए हंस पड़ी। आपने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसके पीछे कतार में खड़े राहगीरों ने लड़के को ऐसा कहते हुए सुनकर खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने खंडन करने के लिए अपने मुंह खोले। भाई, अगर तुम खाना नहीं खाना चाहते तो मत खाओ, हम बिल्कुल भी दलाल नहीं हैं। इस मालिक का ब्रेस्ड पोर्क राइस वाकई बहुत स्वादिष्ट है। बोलते समय, मानो अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए, उस व्यक्ति ने अपनी उंगली से अपनी छाती की ओर इशारा किया। मैं आपको गारंटी देता हूं, भाई, एक निवाला लेते ही आपको पता चल जाएगा कि मैं दूसरी बार के लिए लाइन में लग गया हूं। ये शब्द सुनने के बाद भी लड़के के चेहरे पर कुछ संदेह के भाव थे। उसने बहस करने के इरादे के बिना केवल सिर हिलाया। स्वयं एक शेफ होने के नाते भोजन के प्रति उनका अत्यधिक चयनात्मक रवैया उस स्तर तक पहुंच गया था जिसे आम लोगों के लिए समझना मुश्किल था। इसके अलावा उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र ब्रेज्ड पोर्क राइस भी था। शायद चीन में कुछ ऐसे रसोइये भी थे जो उनसे बेहतर ब्रेज्ड पोर्क राइस बनाते थे, वह यह बात स्वीकार कर सकते थे। लेकिन एक छोटा सा स्नैक स्टॉल, बिल्कुल असंभव। लड़का आज आया। इसका सीधा सा कारण यह था कि उनकी सबसे प्रिय बहन, यूयू के शब्दों ने वास्तव में उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई थी। जब लड़का आज यहां आया, तो उसे इस स्नैक स्टॉल से कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन वह सार्वजनिक रूप से बॉस की ब्रेज्ड पोर्क राइस बनाने की कमियों को उजागर करना और उसे मूर्ख साबित करना भी चाहता था। यह सोचकर लड़के के होंठों के कोने पर मुस्कान आ गई। उसने खुशी खुशी यूयू के साथ लाइन में अपनी जगह बदल ली। यूयू भी सीधे लाइन से बाहर निकल गई। हालांकि यह ब्रेज्ड पोर्क राइस वाकई स्वादिष्ट था, लेकिन यूयू पहले ही एक हिस्सा खा चुकी थी और उसके पेट में अब और खाने की जगह नहीं थी। वह केवल अपनी आंखों से अन्य भोजन करने वालों को दावत खाते हुए देख सकती थी। मन ही मन उसने अपने पेट को कोसना शुरू कर दिया क्योंकि वह उसका साथ नहीं दे रहा था। लिन यान के खाना परोसने की गति बहुत तेज थी। लड़का भी स्पष्ट गति से आगे बढ़ रहा था। अचानक लाइन टूट गई। जैसे ही लड़का आगे क्या हो रहा है यह देखने के लिए अपना सिर बाहर निकालने ही वाला था, उसने एक बहुत ही युवा दिखने वाले व्यक्ति को उनकी ओर आते हुए देखा। उसके बगल में बैठे सभी भोजन करने वालों ने उस आदमी को देखकर उत्साह के भाव दिखाए। बॉस लिन। मैंने बॉस लिन को पहली बार पूरी तरह से देखा है। हालांकि वह थोड़े दुबले हैं, फिर भी वह काफी आकर्षक हैं। हा, जो आदमी खाना बनाना जानता हो वो हैंडसम कैसे नहीं हो सकता। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। जब लिन यान ने अपने बगल में बैठी महिला विश्वविद्यालय की छात्राओं की टिप्पणियां सुनी, तो वह थोड़ा लड़खड़ा गया। फिर उसने अनसुना करने का नाटक किया और कतार के पीछे की ओर चल दिया। वह तब तक रुका रहा जब तक वह लड़के के पास नहीं पहुंच गया। उसने कहा, इस बिंदु के पीछे खड़े ग्राहकों को अब लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। असुविधा के लिए क्षमा करें, तैयार की गई सामग्री केवल यहीं तक पर्याप्त है। यह कहकर लिन यान मुड़ा और सीधे अपने खाने के ठेले की ओर लौट गया। लड़का अपनी किस्मत पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। बॉस की कम उम्र देखकर उसे अपने मन में लगे अनुमान पर और भी अधिक यकीन हो गया। इस बॉस में कुछ हुनर तो हो सकते हैं, लेकिन इस उम्र में उनके लिए अपनी बहन द्वारा वर्णित बेहतरीन खाना पकाने के कौशल को हासिल करना मुश्किल होगा। कुछ ही देर में लड़का खाने के ठेले पर पहुंच गया। नमस्ते, लिन यान ने हमेशा की तरह कहा। लड़के ने सिर हिलाया, खाने के ठेले पर लगे मेनू को देखा, उसमें केवल एक ही आइटम था। ब्रेज्ड पोर्क राइस 88 युआन प्रति सर्विंग। उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, क्योंकि उसके अपने कौशल के बावजूद ब्रेज्ड पोर्क राइस की एक सर्विंग लगभग 40 युआन में ही बिकती थी। क्या 88 युआन में बिकने वाला यह ब्रेज्ड पोर्क राइस वास्तव में सिर्फ एक दिखावा और प्रचार नहीं था? हेलो बॉस लिन, मेरा नाम योरान है। मैं ब्रेज्ड पोर्क राइस भी बनाती हूँ। लड़के ने धीरे धीरे कहा। वह पहले अपने सामने खड़े युवा बॉस लिन पर थोड़ा दबाव डालना चाहता था। उसके बगल में बैठी यूयू ने अचानक अपने भाई को ये शब्द कहते हुए देखा और पल भर में समझ गई कि एक रसोइये के रूप में उसके भाई का जिद्दी स्वभाव फिर से उभर रहा है। उसने झट से लड़के को लात मारी और जल्दी से बोली, बॉस लिन, कृपया बुरा ना माने, मेरे भाई ने पहले ताइवान में एक उस्ताद से ब्रेज्ड पोर्क राइस बनाना सीखा था। मैंने उसे बुलाया है ताकि वह चख कर देख सके कि इसका क्या मतलब है कि हमेशा आपसे बेहतर लोग होते हैं। वह शायद थोड़ा असमंजस में है। हा। जैसे जैसे यूयू बोलती गई, उसे और भी असहज महसूस होने लगा और उसे अपने भाई को बुलाने का पछतावा होने लगा। लिन यान के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, उसने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया। क्या संयोग है, आपका भी आखिरी भोजन है। अगर आपको कोई असंतोष है तो आप बता सकते हैं।
लिन यान के नकली होने के खुलासे के बारे में दिए गए लहजे से लड़के को कोई घबराहट नहीं हुई, बल्कि वह थोड़ा भ्रमित था। तो मैं एक ले लूं? लिन यान ने सिर हिलाया और बर्तन का ढक्कन उठाया। सॉस में चुपचाप पड़ा हुआ था ब्रेस्ड पोर्क का आखिरी टुकड़ा। यह 88 युआन होगा। अध्याय 18। मेरा भाई दुनिया में सबसे अच्छा है। क्योंकि यह सारा ब्रेस्ड पोर्क लिन यान ने घर पर पहले से ही तैयार कर रखा था। उसे यू रैन के सामने वह सब कुछ करना था जो उसे करना था। मैं बस चावल निकाल रहा था, फिर उसे पके हुए सुअर के मांस और अंडे से ढक रहा था, और अंत में उस पर पके हुए सुअर के मांस की चटनी का एक कटोरा डाल रहा था। आपका ब्रेस्ड पोर्क राइस तैयार है। लिन यान ने ब्रेस्ड पोर्क राइस का यह आखिरी हिस्सा अपने सामने खड़ी यूरान को दे दिया। हालांकि सिस्टम द्वारा उसे दिए गए खाना पकाने के कौशल पर उसे पूरा भरोसा था। हालांकि पिछले कुछ दिनों में यहां आने वाले लोग ज्यादातर कॉलेज के छात्र और आम ग्राहक थे। लिन यान के मन में यह सच्ची आशा थी कि कोई असली शेफ आकर उसके द्वारा पकाए गए ब्रेस्ड पोर्क राइस का स्वाद चखेगा। तो जब उसने सुना कि यू रैन ने अपना परिचय दिया, उन्हें जरा भी घबराहट महसूस नहीं हुई, बल्कि वास्तव में उन्हें थोड़ी सी उत्सुकता महसूस हो रही थी। यह ऐसा था मानो कोई ठीक उसी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने की कोशिश कर रहा हो जिसमें आप सबसे अच्छे थे। यू रैन ने अपने हाथों में पके हुए सुअर के मांस के चावल उठा लिए। अन्य भोजन करने वालों के विपरीत, जो तुरंत खाने के लिए तैयार थे, उन्होंने इसके बजाय इसे ध्यान से देखा। भाई, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? यू ने देखा कि उसका भाई अचानक जैसे किसी आवेश में आ गया हो। उसने ब्रेस्ड पोर्क राइस का कटोरा पकड़ रखा था और उसे हर कोण से देख रहा था। वह थोड़ी घबराने लगी। हालांकि धीमी आंच पर पकाया हुआ सुअर का मांस वाला चावल ठंडा होने पर भी बहुत स्वादिष्ट था। जब यह ताज़ा बना था तब भी यह सबसे स्वादिष्ट था। वह नहीं चाहती थी कि उसका भाई खाने के इस सर्वोत्तम तापमान और समय से वंचित रह जाए। यू रैन ने सिर हिलाया। उसने अपनी बहन के सवाल का जवाब नहीं दिया, बस अपने सामने रखे हुए ब्रेस्ड पोर्क राइस की प्रशंसा करता रहा। हालांकि इसे देखने में सस्ते और डिस्पोजेबल कंटेनर में ही परोसा गया था, लेकिन यूरान की पारखी दृष्टि से उन्हें अभी भी लिन यान के ब्रेस्ड पोर्क राइस में विशेषज्ञता दिखाई दे रही थी। ब्रेस्ड पोर्क की चमक, दिखावट, परोसते समय तापमान, रंग की गहराई और सॉस की गाढ़ापन, इस ब्रेस्ड पोर्क राइस के स्वाद को हर एक छोटी से छोटी बात निर्धारित करती थी। यू रैन थोड़ा अचंभित रह गया। अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटने के बाद जब भी उसके सामने ब्रेस्ड पोर्क राइस का कटोरा रखा जाता था, तो यूरान एक निवाला लेने से पहले ही उसकी खूबियों और कमियों का आकलन कर लेता था। लेकिन अब सड़क किनारे खाने की दुकान से मिले इस ब्रेस्ड पोर्क राइस के कटोरे को देखकर यूरान का दिमाग पूरी तरह से खाली था। भाई, यू ने देखा कि यूरान का चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा था, और उसकी आवाज में थोड़ी चिंता झलकने लगी। उसने तो सीधे अपना हाथ आगे बढ़ाकर यूरान के सामने लहराया भी। तभी यूरान को आखिरकार होश आया। यह कुछ भी नहीं है। यूरान ने अपने सामने रखे हुए ब्रेस्ड पोर्क राइस को देखा, जिसे उसने छुआ तक नहीं था, और एक कड़वी हंसी हंस दी। अपने भाई के होंठों के कोने पर थोड़ी कड़वी मुस्कान देखकर यू ने उलझन में पूछा, क्या हुआ भाई? क्या इस ब्रेस्ड पोर्क राइस में कुछ गड़बड़ है? मुझे तो यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। यू रैन ने अपना सिर हिलाया। एक शेफ के रूप में, जो ब्रेस्ड पोर्क राइस भी बनाते थे, वह पहले ही समझ चुका था कि उसके और बॉस लिन के बीच का अंतर इतना अधिक था कि वह केवल प्रयास से उसे पाट नहीं सकता था। शायद इस जीवन काल में उनके अपने गुरु भी बॉस लिन के स्तर तक न पहुंच पाएं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यूरान ने अपना सिर हिलाया, अपनी बहन के सिर पर थपथपाया और मुस्कुराया। मुझे खेद है कि मैं बॉस लिन के ब्रेस्ड पोर्क राइस पर टिप्पणी करने के लिए योग्य नहीं हूं। यू ने आश्चर्य से अपना मुंह चौड़ा खोल दिया। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में। हालांकि वह यह बात स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि बॉस लिन द्वारा बनाया गया ब्रेस्ड पोर्क राइस उसके भाई द्वारा बनाए गए पोर्क राइस की तुलना में कहीं अधिक स्वादिष्ट था। वह अब भी इस अंतर की व्यापकता को पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। उसने बस इतना कहा, भाई, तुम जाकर बॉस लिन से दोबारा क्यों नहीं सीख लेते? यूरान ने अपना सिर हिलाया। अचानक उसे कुछ समझ आ गया और उसने एक बड़ा चम्मच ब्रेस्ड पोर्क राइस अपने मुंह में डाल लिया। स्वादिष्ट। जब उन्होंने इस धीमी आंच पर पकाए गए सुअर के मांस वाले चावल का स्वाद चखा, यूरान की आंखें, जो पहले अवज्ञा के भाव से भरी हुई थीं, अब खुशी से सिकुड़कर दो पतली लकीरों में तब्दील हो गई थीं। क्योंकि वह ब्रेस्ड पोर्क राइस बनाना सीख रहा था। यूरान ने इतने अलग अलग स्वादों में पका हुआ सुअर का मांस और चावल खा लिया था कि वह उनसे उब गया था। लेकिन अब बॉस लिन के ब्रेस्ड पोर्क राइस का स्वाद चखने के बाद उन्हें लगा कि अगर वे इस तरह का ब्रेस्ड पोर्क राइस अगले 10 साल तक भी खाते रहें, तो भी उन्हें इससे जरा भी ऊब नहीं होगी। यही वो एहसास था जो बेहतरीन खान पान से लोगों को मिलता था। कोई जरूरत नहीं है। यू रैन ने अपने मुंह में मौजूद ब्रेस्ड पोर्क राइस को निगल लिया, हाथ बढ़ाया और फिर से यू के सिर पर थपथपाया। उसने अपने सामने खड़ी अपनी प्यारी बहन को कुछ स्नेह भरी नजरों से देखा और मुस्कुराया। बहन, कुछ लोगों की प्रतिभाएं कभी सीखी नहीं जा सकती।
हालांकि मैं बॉस लिन से तुलना नहीं कर सकती। तुम्हारे भाई की प्रतिभा भी कम नहीं है। यू रन को इस तरह देखकर यू ने उसकी अनुमति के बिना उसके सिर को छूने के लिए उसे माफ कर दिया और मुंह फुला लिया। हम्फ उसके दिल में उसका अपना भाई बेशक पूरी दुनिया में नंबर 1 था। भाई बहन ने भुने हुए सुअर के मांस के चावल का आखिरी कटोरा खाते हुए बातें की और मजाक किया। लिन यान ने आज बिक्री की, उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। इस पल यूरान अब सिर्फ एक साथी शेफ नहीं थी जो उसे चुनौती देने आई थी। बस एक साधारण सा भोजनालय। बस एक भाई जो स्वादिष्ट भोजन और पारिवारिक स्नेह में डूबा हुआ है। लिन यान ने अपने सामने सब कुछ देखा और संतुष्टि भरी मुस्कान को अपने चेहरे पर आने से रोक नहीं पाई। हालांकि वह सिर्फ 3 दिनों से ही शेफ था, लेकिन जब भी वह ऐसे ग्राहकों को देखता था जो उसके भोजन से ठीक हो जाते थे, उन्हें अभूतपूर्व आनंद का अनुभव होगा। क्योंकि वह अच्छे मूड में था, इसलिए उसके शरीर की थकान पूरी तरह से गायब हो गई थी। लिन यान अपने खाने के ठेले को साफ करते हुए मन ही मन एक खुशनुमा धुन गुनगुना रहा था। क्योंकि सारी सामग्रियां बिक चुकी थीं, इसलिए ज्यादा कुछ बचा नहीं था और जल्द ही पूरी खाने की गाड़ी खाली हो गई। बॉस लिन, क्या आप जा रहे हैं? कुछ ग्राहक जो देर से आए और उन्हें ब्रेज्ड पोर्क राइस नहीं मिला, उन्होंने लिन यान की ओर देखा, जो पहले से ही अपने खाने के ठेले पर मौजूद था। उन्होंने दयनीय स्वर में पूछा। लिन यान ने सिर हिलाया। हाँ, आज सारा सामान बिक चुका है, मैं दुकान बंद कर रहा हूँ। उन कुछ भोजन करने वालों के भाव थोड़े आहत हुए थे। बॉस लिन, हम खास तौर पर यहाँ तक गाड़ी चलाकर आए हैं, आप घर जाकर कुछ और सामग्री क्यों नहीं ले आते? लिन यान ने अपना सिर हिलाया। इसके अलावा अगर वह मौके पर ही ब्रेज्ड पोर्क पकाए, तो उसका स्वाद उतना स्वादिष्ट नहीं होगा जितना कि एक दिन पहले तैयारी शुरू करने से होता है। बिना किसी आधार के अपने ऊपर अतिरिक्त कार्यभार डालना तो दूर की बात है। लिन यान ऐसा बिल्कुल नहीं करती। उसने अपने नीचे खाने का ठेला चालू किया और ग्राहकों की बड़ी बड़ी नम आंखों को देखकर उसका दिल नरम पड़ गया और अंततः उसने समझौता कर लिया। सभी से माफी चाहता हूँ, कृपया कल वापस आइएगा। लेकिन मैं कल कुछ और सामग्री तैयार कर लूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लिन यान ने खाने की गाड़ी को धीरे धीरे नाइट मार्केट से बाहर निकाल दिया और पीछे केवल खाने वालों की भीड़ को ही छोड़ दिया। जब खाने की गाड़ी पर बैठी लिन यान की आकृति उस समूह के भोजन करने वालों की नजरों से ओझल हो गई, तब जाकर उन्हें देर से कुछ याद आया। वे लोग आज ही आए थे और ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बॉस लिन ने अपना स्टॉल कब लगाया था। कुछ नए भोजन करने वालों ने हिम्मत जुटाकर एक राहगीर से पूछा, जिसने अभी अभी ब्रेज्ड पोर्क राइस खाना समाप्त किया था। उस राहगीर ने उत्साहपूर्वक अपने फोन पर एक ग्रुप चैट भी उन्हें दिखाए। दोस्त, मैं तुम्हें ग्रुप चैट में जोड़ दूंगा। जब बॉस लिन अपना स्टॉल लगाएंगे, तो ग्रुप में एक सूचना आ जाएगी। लेकिन पिछले 2 दिनों के पैटर्न के आधार पर बॉस लिन आमतौर पर शाम 6 बजे के आसपास अपना स्टॉल लगाते हैं। जब उस ग्राहक ने ग्रुप चैट देखी, तो उसे लगा जैसे उसका दिमाग चकरा गया हो। अरे, एक ग्रुप चैट भी है? क्या बॉस लिन उसमें है? नहीं, बॉस लिन खुद इस तरह की सामाजिक गतिविधियों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते हैं। भोजन करने वाला व्यक्ति स्तब्ध अवस्था में उस ग्रुप चैट में शामिल हो गया, जिसमें पहले से ही 100 से अधिक लोग मौजूद थे। उसका दिमाग लिन यान की अंतर्मुखी, लगभग रहस्यमय छवि से भरा हुआ था। कितना अनोखा बॉस है। अध्याय 19। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं अब और नहीं करूँगा। लिन यान आराम से खाने की गाड़ी पर बैठकर अपने किराए के कमरे में वापस चला गया। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह लगभग पूरी तरह से थक चुका था। शोरगुल भरी भीड़ से निकलने के बाद लिन यान का पहले वाला उत्साह धीरे धीरे फीका पड़ गया। इसके बाद अंतहीन थकान और शक्तिहीनता का सिलसिला शुरू हुआ। उसने अपनी थोड़ी दर्द भरी बांह को रगड़ा और उसकी चेतना सिस्टम स्पेस में लीन हो गई। क्योंकि आज भोजन करने वालों की संख्या अचानक बढ़ गई और उनमें से कई बगल के कला संस्थान के छात्र थे। लिन यान द्वारा ब्रेज्ड पोर्क राइस बेचने से पहले ही सिस्टम द्वारा जारी किया गया कार्य पूरा हो चुका था। लिन यान को इस बात का भी डर था कि ब्रेज्ड पोर्क राइस खाने के बाद भी उन लड़कियों को पछतावा नहीं होगा, इसलिए उसने खरीदने आई सभी महिला कॉलेज छात्राओं के कटोरे में अतिरिक्त ब्रेज्ड पोर्क भी डाल दिया। उन्होंने उन सभी में अतिरिक्त ब्रेज्ड पोर्क मिलाया। उनकी इच्छा पूरी हो गई। लिन यान को आज रात ही जो पछतावा हुआ उसका मूल्य 40 अंकों से अधिक हो गया है। साथ ही उसने पहले जो राशि अर्जित की थी, वह भी इसमें शामिल है। अब उसने इस सप्ताह का कार्य पूरी तरह से पूरा कर लिया था। होस्ट ने कार्य पूरा कर लिया है और उसे एक यादृच्छिक प्रॉपर्टी प्राप्त हुई है। आकाश महल संख्या 1 का प्रांगण प्राप्त हुआ। मेजबान इस सप्ताह की स्टॉल योजना को पूरा करना जारी रख सकता है, या इस सप्ताह की स्टॉल को समाप्त करने का विकल्प चुन सकता है। लिन यान ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। आकाश महल। एक साधारण कर्मचारी के रूप में लिन यान ने मिन सिटी में कुछ संपत्तियों के नाम सुने थे। वह हर सेट को बनाना चाहता था, लेकिन स्काई पैलेस, ये 2 शब्द जो अविश्वसनीय रूप से आलीशान लगते थे, लिन यान के जीवन में कभी नहीं आए थे। अब जाकर उसे पहली बार सिस्टम से इस संपत्ति का नाम पता चला।
यह सोचते हुए उसने अपना फोन निकाला। सिस्टम ने पहले ही सारी प्रक्रियाएं लिन यान के फोन पर भेज दी थीं। लिन यान ने इस आकाश महल का स्थान देखा और पाया कि यह उम्मीद से कहीं अधिक पास था। यह उसके किराए के कमरे से केवल 2 या 3 किलोमीटर दूर था। बात बस इतनी सी थी कि लिन यान इस समय बहुत थका हुआ था, इसलिए उसने कल जाने का फैसला किया। मेजबान इस सप्ताह की स्टॉल योजना को पूरा करना जारी रख सकता है, या इस सप्ताह की स्टॉल को समाप्त करने का विकल्प चुन सकता है। सिस्टम ने देखा कि लिन यान ने काफी देर तक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। लिन यान के दिमाग में यांत्रिक संकेत की आवाज फिर से गूंजी, और इस बार आवाज थोड़ी बढ़ गई थी। लिन यान ने आकाश महल के बारे में अपने मनगढ़ंत विचारों को त्याग दिया। वह इस सप्ताह की गतिरोध को सीधे समाप्त करना चाहता था, लेकिन फिर उसे उन आंसू भरी आंखों वाले ग्राहकों की याद आई जिन्हें उसका ब्रेज्ड पोर्क राइस नहीं मिला था। साथ ही उस वादे की भी याद आई जो उसने स्टॉल बंद करते समय किया था। उसे कोमलता का एक हल्का सा एहसास हुए बिना नहीं रह सका। चलिए कल के लिए आखिरी दिन की तैयारी करते हैं। मेरे लिए 50 और सर्विंग सामग्री तैयार कर लीजिए। प्राप्त हो गया है। सामग्री मेजबान के निवास की रसोई में रख दी गई है। लिन यान ने सिस्टम के प्रॉम्प्ट पर ध्यान देना बंद कर दिया। वह सीधे रसोई की ओर चल पड़ा। सभी सामग्रियों को तैयार करने के बाद लिन यान ने अपने सामने रखे हुए 4 बड़े बर्तनों में धीमी आंच पर पकाए गए सुअर के मांस को संतुष्टि से देखा। अब उसे अच्छी तरह से आराम करने और स्वस्थ होने की जरूरत थी, ताकि वह कल के मुकाबले के लिए बेहतरीन स्थिति में हो सके। लिन यान, जो जल्दी से सो गया था, स्वाभाविक रूप से अपने बारे में चल रही ग्रुप चैट के बारे में नहीं जानता था। इस समय अंदर मौजूद समूह के सदस्य न केवल सो नहीं रहे थे, वे लगातार सक्रिय रहते थे। मैं नया हूं और रिपोर्ट कर रहा हूं। आज मुझे ब्रेज्ड पोर्क राइस खाने को नहीं मिला, कितना नुकसान हुआ। आपकी ताकत आ गई है। बॉस लिन की लोकप्रियता वाकई बहुत ज्यादा है। आपको जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी। मैं बॉस लिन से एक सर्विंग बुक करना चाहती हूं। इस ग्रुप में बॉस लिन कौन है? क्या वह ग्रुप का मालिक है? ए डेली नेसेसिटीज वांगई। नौजवान, मैं समूह की मालकिन हूं। क्या समूह में बॉस लिन नहीं है? बॉस लिन नहीं है। क्या ये बॉस लिन का फैन ग्रुप नहीं है? के आह, बॉस लिन वाकई इतने रहस्यमय हैं, हमेशा हम वफादार ग्राहकों को परेशान करते रहते हैं। दिन पलक झपकते ही बीत गया। शाम 5:30 बजे। रात्रि बाजार में, वह स्थान जहां लिन यान आमतौर पर अपना स्टॉल लगाता था, पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था। उनमें से कुछ जाने पहचाने चेहरे पहले से ही बातचीत कर रहे थे, और निश्चित रूप से बातचीत का विषय बॉस लिन और उनके ब्रेज्ड पोर्क राइस के बारे में था। कई नवागंतुक, जिन्हें उनके दोस्तों या परिवार द्वारा वहां लाया गया था, हालांकि उन्होंने लिन यान के ब्रेज्ड पोर्क राइस का स्वाद नहीं चखा था, राहगीरों को उसकी बहुत प्रशंसा करते हुए सुनकर जिज्ञासा और भूख की भावना से खुद को रोक नहीं पाए। उनमें जिज्ञासा और भूख की भावना जागृत होना स्वाभाविक था। स्वादिष्ट भोजन की लालसा से उनके मुंह में भी पानी आने लगा। 6 बजे। ए डेली नेसेसिटीज वांगई। बॉस लिन आ गए हैं। जिन्हें भी ब्रेज्ड पोर्क राइस चाहिए, जल्दी आइए। वांग आंटी द्वारा यह संदेश भेजे जाने के बाद उपस्थित आधे से अधिक लोगों के फोन वाइब्रेट हुए। उनमें से कुछ लोग खोए खोए से थे, जबकि अन्य लोग समय बिताने के लिए अपने फोन पर खेल रहे थे। यह संदेश देखते ही सभी ने एक साथ अपने सिर उठाए और उनकी निगाहें डूबते सूरज की दिशा पर टिक गईं। वहां एक आदमी हिलती डुलती खाने की गाड़ी पर सवार था। प्रकाश के विपरीत आना। बॉस लिन, मियाओ के कल काम की वजह से नहीं आई थी। पूरे दिन लिन यान के ब्रेज्ड पोर्क राइस का स्वाद उसके मन में बसा रहा, बस वहीं बना रहा। इस वजह से उसे दिन भर में कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती थी। अपने पेट को नुकसान न पहुंचाने के लिए उन्होंने आज एक साक्षात्कार समाप्त करते हुए कला संस्थान में आने का एक और कारण ढूंढ लिया। वह यहाँ काफी देर से इंतजार कर रही थी। अब लिन यान को देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए, मानो उसने अपने नायक को रंगीन शुभ बादलों पर आते हुए देखा हो। बस फर्क इतना था कि लिन यान उसे बचाने के लिए वहां मौजूद नहीं थी। वह उसका पेट बचाने के लिए यहां आया था। लिन यान ने उस महिला रिपोर्टर की ओर सिर हिलाकर अभिवादन किया जिसने उस पर अच्छा प्रभाव छोड़ा था, और फिर कुशलतापूर्वक अपनी खाने की गाड़ी को पार्क कर दिया। कुछ ऐसे ग्राहक जो कल ब्रेज्ड पोर्क राइस नहीं खा पाए थे, वे पहले ही इकट्ठा हो चुके थे। बॉस लिन, मैंने आपका बहुत बेसब्री से इंतजार किया। लिन यान ने अपनी जानी पहचानी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। इंतजार करना मुश्किल था। मैंने आज थोड़ी ज्यादा तैयारी कर ली है, इसलिए सभी को खाना मिल जाना चाहिए। बिल्कुल। लिन यान अब भी सबकी क्रय शक्ति को कम आंक रही थी। कल की विस्फोटक वृद्धि के साथ लगभग सभी नियमित ग्राहक आए, साथ ही कई ऐसे ग्राहक भी आए जिन्होंने उनके बारे में सुनकर खाना खाने का फैसला किया था। ब्रेज्ड पोर्क राइस की एक सर्विंग की कीमत 88 युआन होने के बावजूद ऐसा लग रहा था कि किसी को इसकी परवाह ही नहीं थी। बॉस लिन, मुझे 5 सर्विंग दे दीजिए। मैं इन्हें अपने बच्चों और पत्नी के लिए घर ले जा रहा हूँ। बॉस लिन, मुझे 6 सर्विंग दे दीजिए।
मेरे रूममेट्स अभी भी मेरे द्वारा उन्हें खाना खिलाने का इंतजार कर रहे हैं। पहले सिर्फ 2 सर्विंग दीजिए, बॉस लिन। माफ कीजिए, मेरे रहने सहने के खर्चे इससे कहीं ज्यादा हैं। लिन यान ने देखा कि उसकी सामग्री स्पष्ट गति से कम हो रही थी और उसके सामने लगी कतार लंबी होती जा रही थी। खाना परोसने में लगे उनके हाथ थोड़े सुन्न हो गए थे। वे सिस्टम द्वारा दी गई मांसपेशीय स्मृति पर भरोसा करते हुए यंत्रवत रूप से काम करते और खाना परोसते रहे। लिन यान के माथे पर पसीने की बारीक बूंदें भी दिखाई देने लगीं। इस भयावह क्रय शक्ति के तहत ब्रेज्ड पोर्क के चारों बड़े बर्तन 7:10 बजे तक पूरी तरह बिक गए थे और यहां तक कि अंदर की चटनी भी खाने वालों ने बेरहमी से चट कर ली थी। केवल 4 खाली गमले बचे थे। सभी से माफी चाहता हूं, मैंने आज बहुत तैयारी की थी। पीछे बैठे ग्राहकों को अपने खाली बर्तन दिखाने के बाद लिन यान अपनी खाने की गाड़ी पर वापस बैठ गया। वह इतना थका हुआ था कि मुश्किल से सोच पा रहा था। जो लोग पास में खाना नहीं खा पाए वे विलाप कर रहे थे और केवल यही प्रार्थना कर पा रहे थे कि उन्हें कल वह ब्रेज्ड पोर्क राइस खाने को मिल जाए जिसकी उन्हें लंबे समय से लालसा थी। बॉस लिन, आप आज दुकान इतनी जल्दी बंद कर रहे हैं? वांग दामा ने देखा कि लिन यान पहले ही अपनी खाने की गाड़ी पर बैठकर जा रहा था और वह मुस्कुराया। दामा की बातें सुनकर लिन यान को अचानक कुछ याद आ गया। वह झटपट ठेले से उतरा और ठेले के एक गुप्त डिब्बे से पहले से तैयार किया हुआ ब्रेज्ड पोर्क राइस का एक डिब्बा निकाला। उन्होंने इसे वांग दामा को सौंप दिया। वांग दामा हैरान दिख रही थीं और बार बार अपने हाथ हिला रही थीं। बॉस लिन, यह क्या है? इतनी थकान होने के बावजूद कि वह मुश्किल से अपने चेहरे के भावों को नियंत्रित कर पा रहा था, लिन यान फिर भी मुस्कुराने में कामयाब रहा। दामा, मुझे अभी भी याद है कि पिछली बार तुमने मुझसे एक कटोरी बचाकर रखने को कहा था। यह कटोरी मेरी तरफ से है। दामा ने धीमी आंच पर पका हुआ सुअर का मांस वाला चावल लिया। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि धन्यवाद कैसे दे और उसने बस इतना कहा। युवक, क्या तुम कल आ रहे हो? लिन यान झटपट अपनी गाड़ी पर सवार होकर उन भोजन करने वालों के समूह से भाग निकला जो लगभग उसका पीछा कर रहे थे और बार बार हाथ हिला रहा था। बहुत थका हुआ हूं, सेटअप नहीं कर पा रहा हूं, सेटअप नहीं कर पा रहा हूं। अध्याय 20 स्थानांतरण। तियानगोंग के आंगन संख्या 1 में रहना। अपने किराए के घर लौटकर लिन यान ने आखिरकार चैन की सांस ली। इस सप्ताह सड़क किनारे सामान बेचने का सबसे कठिन आखिरी दिन आखिरकार समाप्त हो गया। लिन यान के पैर कमजोर पड़ गए और वह पूरी तरह से थककर अपने बिस्तर पर गिर पड़ा। मेजबान ने इस सप्ताह का स्ट्रीट वेंडिंग मिशन पूरा कर लिया है। फूड ट्रक बरामद कर लिया गया है। लिन यान के दिमाग में यांत्रिक सूचना की ध्वनि गूंज उठी। अत्यधिक थकावट के कारण लिन यान अचेतन रूप से गहरी नींद में सो गई। जब वह जागा तब उसे एहसास हुआ कि आधी रात हो चुकी है। उसके शरीर की अधिकांश थकान लगभग गायब हो चुकी थी। नहाने के बाद लिन यान को यह एहसास और भी ज्यादा हुआ कि उसमें नींद का नामो निशान नहीं बचा था। वह इतना ऊर्जावान महसूस कर रहा था मानो उसने अभी अभी 10 कप कॉफी पी ली हो। सिस्टम, क्या मैं अब उस आकाश महल में जा सकता हूँ? हालांकि वह जानता था कि उसे यह पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन चूंकि आधी रात हो चुकी थी इसलिए लिन यान ने सावधानी से पूछा। मेजबान किसी भी समय जा सकता है। ठीक है। लिन यान ने सिर हिलाने के बाद अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। आज रात ही सीधे जाने की योजना है। कुछ देर पैकिंग करने के बाद लिन यान को एक दुखद बात पता चली। हालांकि वह मिन सिटी में 2 साल से कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन उस पूरे किराए के मकान में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो वास्तव में उसकी अपनी हो। उसका सारा बिखरा हुआ सामान सिर्फ एक सूटकेस में समा गया। अलविदा, मेरा पिछला जीवन। लिन यान धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा और अपना छोटा सा सूटकेस घसीटता रहा। अंततः उसने ऊपर देखा और उस किराए के मकान पर एक नजर डाली जिसमें वह 2 साल से कैद था। फिर वह पीछे मुड़ने बिना चला गया। सिस्टम द्वारा दिए गए पते के अनुसार स्काई पैलेस लिन यान के किराए के घर से ज्यादा दूर नहीं था। यह जगह लगभग 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थी, इसलिए अंत में लिन यान ने सीधे पैदल ही वहां जाने का फैसला किया। वह इसे एक आरामदायक सैर की तरह लेता था। बस यूं ही लिन यान देर रात मिन सिटी से होते हुए अपना छोटा सा सूटकेस घसीटता हुआ चल पड़ा। उसने आसपास के रात्रि दृश्य को देखा। 2 साल बीत चुके थे और यह पहली बार था जब उसने इस तटीय शहर के खूबसूरत रात्रि दृश्य की गंभीरता से सराहना की थी। यह मनमोहक था, लेकिन दुर्भाग्य से एक कामकाजी व्यक्ति होने के नाते उसने पहले कभी इसका एहसास नहीं किया था। अब सिस्टम मिलने के बाद ही उन्हें आखिरकार यह अवसर मिला। मिन शहर के रात्रि दृश्य का आनंद लेते हुए धीरे धीरे चलना। लिन यान को अपना उज्जवल भविष्य नजर आता दिख रहा था। उसके होंठों के कोने हल्के से मुड़कर आशा से भरी मुस्कान में बदल गए। आधे घंटे बाद हरियाली से भरपूर एक शहरी पार्क से गुजरने के बाद लिन यान अंततः सिस्टम द्वारा उल्लिखित स्काई पैलेस के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि स्काई पैलेस उसके किराए के घर के इतना करीब था, फिर भी उसे इस जगह के अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
पता चला कि स्काई पैलेस शहर के पार्क के भीतर एक गहरे क्षेत्र को अलग थलग करके उसे विला क्षेत्र में बदलने के बराबर था। इस आलीशान समुदाय के नज़ारे और हरियाली व सजावट को देखकर, जिसकी तुलना लगभग किसी अन्य आलीशान समुदाय से नहीं की जा सकती थी, लिन यान ने मन ही मनाह भरी। अमीर लोग शान शौकत से जीना बखूबी जानते हैं। फिर उसने अपना सूटकेस घसीटा और बस्ती की ओर चल पड़ा। प्रणाली के अनुसार पूरे स्काई पैलेस में केवल 8 विला थे, और उनका नंबर 1 आंगन स्काई पैलेस के सबसे मुख्य क्षेत्र में था, जो प्रवेश द्वार से ज्यादा दूर नहीं था, लगभग 10 मिनट की पैदल दूरी पर। जैसे जैसे लिन यान धीरे धीरे समुदाय के प्रवेश द्वार के पास पहुंच रही थी, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड धीरे धीरे सुरक्षा कक्ष से बाहर निकल गया। यह कहना जरूरी है कि स्काई पैलेस में सुरक्षा व्यवस्था भी बेहतरीन थी। आधी रात को प्रवेश द्वार पर वास्तव में 3 सुरक्षा गार्ड तैनात थे। आप क्या कर रहे हो? कुछ हद तक युवा दिखने वाले सुरक्षा गार्ड ने बात की। उनकी आवाज तीखी थी। लिन यान अभी यही बताने ही वाला था कि वह यहाँ का मालिक है, जब उसने तीनों सुरक्षाकर्मियों में से थोड़े बड़े उम्र के सुरक्षाकर्मियों को अपनी ओर दौड़ते हुए सुना। फिर उन्होंने सचमुच सीधे उनके सामने झुककर कहा, श्री लिन, है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस समय आएंगे। स्काई पैलेस जैसे विला कॉम्प्लेक्स के सुरक्षा गार्ड होने के नाते उनके लिए हर मालिक को जानना स्वाभाविक था। हालांकि लिन यान ने कल ही तियांगोंग नंबर 1 आंगन का अधिग्रहण किया था, लेकिन इस सुरक्षा गार्ड की छवि उसके दिमाग में स्पष्ट रूप से अंकित हो गई थी। हाँ, लिन यान ने सिर हिलाकर उसकी पहचान की पुष्टि की। अभी अभी बोलने वाले युवा सुरक्षा गार्ड ने यह सुना, और मालिक की फाइल में जो तस्वीर उन्हें कल ही मिली थी, वह भी उसके सामने मौजूद लिन यान से मेल खाती थी। उन्होंने तुरंत माफी मांग ली। मुझे खेद है, श्रीमान लिन, मुझे लगा था कि आप कार से आएंगे। लिन यान मुस्कुराए और कुछ नहीं बोली। अगर उसके पास कार होती, तो वह स्वाभाविक रूप से यहाँ गाड़ी चलाकर आता। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास कार थी ही नहीं। श्री लिन की कुछ बार चापलूसी करने के बाद सुरक्षा गार्डों ने उन्हें सीधे अंदर जाने दिया। कृत्रिम झील के ऊपर बने पुल पर चलते हुए लिन यान दूर से ही अपना नंबर 1 आंगन देख सकता था। वह विशाल और आलीशान विला एक भव्य महल की तरह था, जो रात के अंधेरे में हमला करने के लिए तैयार किसी जानवर की तरह प्रतीत होता था। नमस्कार, श्रीमान लिन। जैसे ही लिन यान अपने विला की प्रशंसा कर रहा था, तभी उसके कानों में एक मधुर सी आवाज सुनाई दी। लिन यान थोड़ा चौंक गया और उसने अपने घर के सामने की ओर देखा। उस समय लगभग 25 वर्ष की एक महिला वहां खड़ी थी। नमस्ते, लिन यान ने कहा। वह महिला दरअसल काफी देर से यहाँ इंतजार कर रही थी। सूचना मिलने से लेकर अब तक वह 1 घंटे से अधिक समय से इंतजार कर रही थी। खड़े खड़े उसके पैर लगभग सुन्न हो चुके थे। आखिरकार उसने इस नंबर 1 आंगन के रहस्यमय निवासी का इंतजार करना शुरू किया। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतना युवा लड़का होगा। वह उससे भी छोटा दिखता था। हालांकि वह महिला मन ही मन भाग्य की नाइंसाफी के बारे में लगातार शिकायत कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान में जरा भी बदलाव नहीं आया। नमस्कार, श्रीमान लिन, मैं गाओ यूजी हूँ, आपके नंबर 1 कोर्टयार्ड की गृहस्वामी। भविष्य में आपको किसी भी काम के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लिन यान ने सिर हिलाया, अपना सिर झुकाया और एक पल के लिए सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि वास्तव में उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लिन यान के चुप रहने पर गाओ यूजी ने चुप्पी तोड़ते हुए बातचीत जारी रखी। श्रीमान लिन, क्या कल आपको किसी बात की याद दिलाने या किसी काम में मदद की आवश्यकता है? लिन यान ने सिर हिलाया, उसकी आवाज एकदम सपाट थी। वह सामाजिक मेलजोल में कभी अच्छा नहीं रहा था। नहीं, बहुत देर हो रही है। आपको भी वापस जाकर आराम करना चाहिए। गाओ यूजी थोड़ी हैरान रह गई। क्या यह किसी उच्च कोटि के धनी व्यक्ति का व्यवहार और व्यक्तित्व था? लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चली गई। विला में प्रवेश करने के बाद लिन यान को एहसास हुआ कि नंबर 1 कोर्टयार्ड के लिए उसकी अपेक्षाएं अभी भी बहुत कम थीं। पूरा विला पहले से ही सजा हुआ था, और इसके भीतर की हर सुविधा और बारीकी परम विलासिता और सुंदरता को दर्शाती थी। लिन यान ने अंततः दूसरी मंजिल पर स्थित एक मास्टर बेडरूम को अपने शयन कक्ष के रूप में चुना। अपना सामान नीचे रखने के बाद वह सीधे बिस्तर पर गिर पड़ा। उच्च श्रेणी के गद्दे में मध्यम कोमलता थी, जिससे लिन यान, जिसे ज्यादा नींद नहीं आ रही थी, को तुरंत अपनी पलकें भारी होने का एहसास होने लगा। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। लिन यान एक बार फिर सो गई। यह नींद काफी देर तक चली। ऐसा लग रहा था मानो वह पिछले 1 सप्ताह में जमा हुई अपनी थकान को बाहर निकाल रहा हो। अगले दिन शाम को जाकर लिन यान धीरे धीरे जागा। बेशक उसे पता नहीं था, इस समय आर्ट इंस्टीट्यूट के पीछे स्थित नाइट मार्केट में कई लोग उनका इंतजार कर रहे थे। समय मिनट दर मिनट बीतता गया, और लिन यान और ब्रेज्ड पोर्क राइस की वजह से बना ग्रुप चैट पहले ही तहलका मचा चुका था। बस दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं तक। अगर कहानी मजेदार लगी हो तो लाइक और फिक्शन ऑडियो हब को सब्सक्राइब के साथ थोड़ा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहां आपको सबसे पहले एपिसोड अपडेट्स मिलेंगी।